पिछले 4 दिनों से हम लोग आज 5वां दिन है, लगातार हम लोग भगवान बुद्ध संगे चुमनिंदे यंग प्रभु संगे चुमनिंदे जी का प्रवचन जो उन्होंने संभवतः 50 और 65 साल के बीच में श्रावस्ती न्यायोत नाम के जगह में उन्होंने प्रवचन किया था। क्योंकि जगोपुंगोरी ग्रेटकूट पर्वत बोलते हैं, वहां पर उन्होंने यम छम्बा शरब जी पारल तो छिपा जो यमपति चुनी नहीं होता है, उसका प्रवचन जो है, उसका अमृतपान जो है अपने शिष्यों को उन्होंने जगोपुंगोरी ग्रेटकूट पर्वत बोलते हैं, आप लोग वहां दर्शन गए होंगे। वहां पर यम गैस्पा जो यमपति चुनी है जिसे बुम्बे कहते हैं, उसका प्रवचन किया था। उसके बाद कई जगह में भगवान ने लोक कल्याण के लिए प्रवचन किया, शब्द की कोशिश किया। खासकर जो शरब जी परंतु छिपा जो है वो कई जगह में उन्होंने किया। नीचे भी उन्होंने जगोपुंगोरी में प्रवचन किया था और गैतुंबा भी उन्होंने जगोपुंगोरी में प्रवचन किया था। उसके बाद फिर छोटे छोटे उसका निचोड़ के रूप में बहुत सारे शरब जी परंतु छिपा जो ज्ञान के बारे में, जो ज्ञान के जो गंभीरता और उसके जो है शुद्ध ज्ञान के बारे में जो प्रवचन दिया, उसको शरब चिपा छिपा बोलते हैं। शरब मतलब ज्ञान में भी सबसे उत्कृष्ट, सबसे पवित्र ज्ञान जिसे बुद्ध जी ने हासिल किया, तब जाके बुद्ध बन गए थे। उस ज्ञान के बारे में जो बातें होती है उसको शरब चिपा छिपा कहा जाता है। दुष्पा, उससे भी दुष्पा जाकर के फिर दमन के अंदर एक दो दुतबा बोल के आता है, उसमें भी शरब चिपा छिपे जो धुनता है, जो उसका अर्थ है उसको बताया गया होता है। पर उसके बाद भी निचोड़ करके बुमचुंग बोल के होता है, उसके अंदर भी वही बात होती है। और जो दुर्जो चोपा बोलते हैं, ये भी यमपति के अंदर 12 पोथियों के अंदर जो बात भगवान बुद्ध जी ने, संगेश जी ने विस्तार से कहे थे, बहुत ही विस्तृत रूप से कहे थे, उसका निचोड़ जो बात वो है, वही बात दुर्जो चोपा के अंदर संगेश में बताया है। दुर्जो चोपा पढ़ना और यमपति पढ़ना एक ही बात है, बात अंदर की जो अर्थ है, द्वंद्व जो है एक ही है। शरब के बारे में बताते हैं, वही दुर्जो चोपा के बारे में हम लोग पिछले 4 दिनों से आप लोग सुन रहे थे और मैं इसका प्रवचन कर रहा था। मैं कोई बुद्ध नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा लामा भी नहीं हूँ, मैं कोई रिम्पोचे भी नहीं हूँ। इतना है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करके शब्द के द्वंद्व को जाना, और जो द्वंद्व मैंने जाना उसको लोक कल्याण के लिए बांटने में मुझे बहुत मजा आता है। तो इसीलिए आप लोग को मैं उसका अर्थ को मैं बांट रहा हूँ और बांटते रहूंगा, और आप लोग सुनेंगे तो मैं तो जिंदा हुई हूँ। जब तक जीवन रहे तब तक संगीत के छस का जो अमृत है उसको पिलाना मेरा उद्देश्य यही है। उस बोझ को मैं अंतिम सांस तक बढ़ते रहूंगा, क्योंकि मेरा मुलम भी यही है। ये चल रहा है तो आज 4 दिन तक कोई भी बरछत नहीं हुआ, आज आखिरी दिन है। आज तो क्या बरछत होगा, कुछ भी नहीं होगा, आज तो इसको समाप्त करना ही है। तो कहने का मतलब संगीत चुंबन देश जी ने जब 35 साल की उम्र में संगेश जी संगेश हो गए थे, उसके बाद जब संगेश का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और संगेश शाक्या थुबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और तब से लेकर जब तक उन्होंने अपने शरीर को नहीं छोड़ा तब तक उन्होंने एक कार्य किया। मुख्य कार्य क्या किया? धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को संदेश दिया कि धर्म यह है, पाप यह है, पुण्य यह है, ज्ञान यह है। इस तरह का उन्होंने ज्ञान के दीपक को अंतिम सांस तक, 80 साल की उम्र तक जो है भगवान जी 45 सालों तक जो है, 33 साल के बाद 45 साल तक लगातार छस की खुरलो कोशिश किया। किसके लिए? लोगों के लिए। लोग जो है गुमराह होते हैं, गुमराह होते हुए जो करना है उसको नहीं करते हैं, जो नहीं करना है उसको करते हैं। अपने दुख को अपने ही द्वारा ले करके जीवन के अंदर जो है दुनिया में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं। उस दुख से हट करके ज्ञान की ओर कैसा जाए, उस रास्ता को भगवान ने दिखाया था। इसीलिए उसको छस की खुरलो कुरवा बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा कहते हैं। तो वही उन्होंने जीवन भर में करते रहे। तो फिर हम लोग तो पढ़ते हैं, संघर्ष की छस को पढ़ते पढ़ते हमें भी पता लगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि 3 साल सम में जाने के अतिरिक्त जो ज्ञान हमने सीखा है वो 3 साल तक हजारों करोड़ों लोगों को छस बताया जाए तो ज्यादा कल्याणकारी होगा, ऐसा मेरे मन में आया। इसलिए सम किया तो हूं मैं, 1 महीना 2 महीना लहसुन छिसुन तो मैंने नहीं लगाया है, मंडल में नहीं लगाया जब मैं 24 साल की उम्र का था। तो उसके बाद छोटा मोटा सम तो होता है। सम का मतलब मन को शुद्ध करके, पवित्र करके, एक जगह रह करके
भगवान के धर्म का अनुसरण करना, उसको सम कहते हैं ना। सम का मतलब ये है, सम का मतलब ये नहीं कि कहीं बंद होकर के आप अंदर बैठे और मंत्र रटते हुए मन वाला चारों ओर बिखर रहा है, शरीर कहीं कमरे के अंदर बंद है और आपने सम है समझ के बैठा तो फिर गलत हो जाता है। कमरे के अंदर भी है, मन भी सीधा है, जो मंत्र पढ़ रहे हैं उन संदेशों को भी याद करते हुए मन की पवित्रता के साथ 3 साल बैठेगा, फिर तो बहुत बड़ा कल्याणकारी है, फिर तो वो असली सम बन जाता है। अगर अंदर सम में जाकर के मन वाला बाहर भटक रहा है, सिर्फ 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 साल बीता, 2 साल और है, ऐसा करके मंत्रों के साथ सम करेंगे तो वो सम नहीं हो जाता है। कहने का मतलब संगेश का छस जो है नमलन का बात है, नमलन नहीं करे तो संगेश का छस के मतलब और अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो भगवान जी हमेशा यही कहते हैं, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, जो भी चाहे शरीर से, वाणी से, मन से जो भी पुण्य का कार्य कर रहे हो, ऐसे सोच रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि तुम्हारा मन साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। पहला सोच शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, तब जाके आगे का कार्य, जो भी पुण्य का कार्य शरीर से होता है, वाणी से होता है, मन से होता है, वो छस हो जाता है। समझ गए ना? तो ये मंत्र पढ़ना, कोरा लगाना, छम्मे लगाना, अगर मन सही नहीं है तो कोरा नहीं हो जाता है, छम्मे नहीं होता है। जो भी कर्म कांड या कुरिम या जो भी करो, मन सीधा नहीं हो तो वो सिर्फ केवल बाहर से लगता है कि धर्म जैसा लगता है, अन्यथा वो ऐसे ही हो जाता है। मतलब मन की शुद्धता के बारे में भगवान बुद्ध जी ने बहुत ही प्रवचन दिया। पूरा जितना भी प्रवचन दिया भगवान ने 84,000 प्रवचन दिया। 84,000 एक प्रवचन में 500, 600 पेज भी हो सकता है, ऐसा प्रवचन दिया। 84,000 इसको बोलते हैं। क्यों दिया 84,000 प्रवचन? हमारा जो सन के अंदर नमतो होता है ना, उसको भी नमतो को भी सूक्ष्म रूप से अलग अलग करके कितना नमतो जो हमें दुख देता है उसको भी अगर डंका लगाए तो गिने तो 84,000 बोलता है। एक नमतो को हटाने के लिए 1 छत सुनिश्चित किया, 2 नमतों को हटाने के लिए 2 सुनिश्चित किया, 1000 नमतों को हटाने के लिए 1000 छत सुनिश्चित किया, और 84,000 जो नफरत, जो गलत विचार है उसको हटाने के लिए 84 बार भगवान बुद्ध जी ने छत का प्रवचन किया। इसलिए गेठी जितोंगे जुम्मे बोलते हैं ना संदेश को। 84,000 प्रवचनों का जो आकर जो है तरह जो है संदेश चंदन देगा नंबर में तो हिस्से जो उनका ज्ञान जो है वो कहते हैं। तो उनमें से भी कहीं संदेश जी सिर्फ दुल्हा के बारे में बोलते हैं। दुल्हा के बारे में जब बोलते हैं तो उसको दुल्हा बोल करके संस्कृत में विनय बोलते हैं। कैसा चलना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा अच्छा करना चाहिए, लोगों से कैसा बातें करना चाहिए, ऐसा अच्छा होता है, उसको दुल्हा कहते हैं। दुल्हा गेलम के लिए अलग से दुल्हा होता है, गेलम्मा के लिए अलग से दुल्हा होता है, गेसुल के लिए अलग, गेसुलमा के लिए अलग, मिर्चाले के लिए जो सोजम नहीं करते हम लोग, सोजम निम्ने नहीं करते हैं, उस समय जो 8 प्रकार का जो ठिम है, इस प्रकार के बारे में एक रूल रेगुलेशन चीज के बारे में बोलता थे, उसको दुल्हा बोलते हैं। फिर उसके बाद दोदय बोल के समय में सोचो, दोदय मतलब मन को कैसा सीधा रखा जाए, कैसा बम लगाया जाए, बम लगाते समय मन कैसा होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक जगह होने से नहीं चलेगा, मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता निर्मलता होनी चाहिए, मन एक जगह स्थिर रखने को उसको दोदय बोल के उसके तीन बम के बारे में बताते होते हैं। फिर उसके बाद शरब के बारे में क्या बताते हैं? सत्य को बताते हैं। फिर कहते हैं कि संसार है क्या चीज है और संसार में क्यों लोग दुखी हैं, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते हैं, असत्य को सत्य मानकर बैठ जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। वही जो तीसरा प्रवचन संजय चंदन दास जी ने दिया था प्रज्ञा के बारे में, प्रज्ञा मतलब विजडम के बारे में, जो शरब के बारे में, उसी से संबंधित यह दर्जे चौथा है। युमपति सब शरब से संबंधित है, नीचली शरब से संबंधित है, ज्ञातम शरब से संबंधित है, दो दुत्पा शरब से संबंधित है, बुमचुम शरब से संबंधित है, दुर्जे चौपा शरब से संबंधित है, और शरब निंदो शरब से संबंधित है। इसमें सत्य के बारे में सीधा सीधा बोलते होते हैं, पाप नहीं करो, पुण्य करो, ऐसा ज्यादा नहीं बोलेंगे। मन को स्वच्छ रखो, इस दुनिया में है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते है, तुम है क्यों समझ रहे हो? जितना जितना है समझोगे उतना उतना तुम्हारा मन भटक जाएगा, उतना उतना आसक्ति आ जाएगी, उतना उतना दुखी हो जाओगे बोल करके। इस तरह का जो प्रवचन होता है ना, उसको शरब कहते हैं। इसलिए तो 3 प्रकार का चीजें हैं, 3 प्रिंसिपल इन द बुद्ध धर्म, 3 प्रकार के प्रधान चीजें होती है, मुख्य चीजें होती है भगवान बुद्ध के प्रवचनों में। 3 शील, समाधि और प्रज्ञा। जो ये दुर्जय चुपा है, ये शील के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, समाधि के बारे में भी ज्यादा नहीं बताएंगे, प्रज्ञा के बारे में बताते हैं।
ये तीन चीजों में से जो प्रज्ञा, जो जो मन के अंदर जो गलत विचार है, अज्ञान हो, उसको काट के फेंक करके मन को प्रज्ञा में बदलने का विधि विधान कैसा है, मन कैसा होना चाहिए, उस शरत के बारे में इसीलिए बताते हैं। इसलिए तो मैंने आपको कहा था ना, इस प्रवचन का नाम दुर्जय चप्पा बोलते हैं। दुर्जय मतलब नहीं बदलने वाला, जैसे हीरा की तरह नहीं बदलने वाला ऐसा ज्ञान जो कभी भी नहीं बदलता हो, हीरा की तरह। हीरा चाहे टूटे, चाहे उसका आभूषण बनाए, चाहे मूर्ति बनाए, हीरा तो हीरा ही है, उसका कीमत में कोई आगे पीछे नहीं होता है। टूटे का भी हीरा है, जैसा सोना है, टूटे का भी सोना है, आभूषण बनाया भी सोना है, सोना तो सोना ही है ना। उसी तरह जो संदेश का जो ज्ञान होता है वो तो ज्ञान ही है, बिल्कुल स्वच्छ है, हीरे की तरह स्वच्छ ज्ञान है। जब वो ज्ञान के बारे में हमें पता लगता है तो वो एक हथियार जैसा बन जाता है। इसलिए हमारे मन के अंदर जो गलत विचार आते हैं ना, उस गलत विचार को काटने का, उसको तोड़ने का एक विचार आ जाता है। किसके द्वारा आ जाता है? संदेश के ज्ञान के द्वारा। ये दुर्जय चोपड़ा क्या है? संदेश का ज्ञान का संदेश देने वाला ग्रंथ है। संदेश का ज्ञान क्या है? उसका संदेश देने वाला पवित्र ग्रंथ है। इसमें कहा गया कि दुनिया में है कुछ भी नहीं है। रबजोड़ कहता है अगर तो इसको ऐसा ही समझ रहा है तो वो जमशुद संभव नहीं हो। जमशुद संभव के मन के अंदर कोई भी नमतो नहीं होना चाहिए, कोई भी नफरत की भावना नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जैसे चमकते हुए शीशे की तरह, चमकते हुए सूरज की तरह, चमकते हुए हीरे की तरह मन होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा भी मैल ना हो, थोड़ा सा भी खोट नहीं हो। ऐसे मन के अंदर हे और ना की भावना क्या है? हे बोले तो नहीं, हे और नहीं तो वो मैला है बोलता, मैल है बोलता है तो गंदगी है बोलता है। हे और नहीं से परे हट करके सिर्फ मन की शुद्धता की ओर ध्यान दे, वही प्रज्ञा है बोलता है। उसी के द्वारा तुझे पता लगेगा कि ये संसार जो है वास्तव में है कुछ भी नहीं है, है कुछ भी नहीं है, फिर भी है। कैसा है? हमेशा रहने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हमेशा रहने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत है, कुछ समय तक रहता है। जितना जितना हमारा कर्म होता है, फल होता है, जितना जितना ज्ञ होता है, जितना जितना कर्म होता है, जब तक उसको रहना है तब तक रहता है। जब वो ज्ञ और कर्म खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारा जिंदगी में ठीक ऐसा ही है। कोई किसी माता पिता का जो बेटे होते हैं ना, वो तो पिछले जन्म में कभी कभी दुश्मन जैसा होता है, दुश्मन होता है, और यहाँ आपके बेटे के रूप में आया होता है। बेटे के रूप में दुश्मन को बदला लेने के लिए आया होता है। लेकिन आप एक माँ हो, आपने सोचा ये मेरा बेटा है, तो उसका पालन पूलन करेंगे, लेकिन वो आपको बहुत दुख देकर चला जाएगा, क्योंकि वो बदला लेने के लिए आया था। कहीं पहले आपका बहुत एहसान होता है उसके ऊपर, फिर अभी बेटा बन करके आपके सेवा करने के लिए आया होता है। जितना तक सेवा करने का टाइम है तब तक सेवा करके चला जाता है। जितना तक दुश्मन को बदला लेना होता है तो बदला लेकर चला जाता है। रहने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ जितना। इसीलिए तो कोई छोटे में एक्सीडेंट होकर गुजर जाते हैं, कोई माँ की कोख से जन्म लेकर गुजर जाते हैं। वो अपना कर्म फल के अनुसार निश्चित होता है, जब तक जाना है उसको जाना ही है। ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कोई कुरम बचा सकता है, ना कोई छत छत में मरने कोरा लगा के बचा सकता है, नहीं बचा सकता है। कर्म ही ऐसा होता है ना। तो कहने का मतलब दुर्जय चोपड़ा में ये कह रहे हैं कि जितना भी ये संसार है, ये संसार है। एक बार बुद्ध जी कहते हैं ये संसार है, होते हुए भी कुछ भी नहीं है बोलते ना। जब ये दुर्जय चोपड़ा में ये संसार है। फिर रज्जु समझिए ये संसार है, क्योंकि संघर्ष ने इस पर संसार नहीं है बोल के जाना, इसलिए ये संसार है। नहीं बोल रहे हैं प्रोफेसर बार-बार, है ना? नहीं होते हुए भी है जैसा लगता है, है जैसा लगता है, है नहीं है, ये ऐसा है। ये कुछ ये संसार तो इसी को बोलते हैं ना। हम लोग है बोलेंगे तो अभी नीचे पौड़ी से उतरते हुए टांग फिसल करके आपके मन और क्या कहते हैं शरीर जो है हट जाता है, तो वो तो गुजर गया बेचारा, फिसल के गुजर गया बोलता है ना। कहाँ है? नहीं है ना। अभी तो थे, अच्छा सुन रहे थे, अभी नहीं है, नहीं बोल रहे। तो असलियत में नहीं है, जो है वो केवल आकाश के बादल की तरह मंडरा रहा है यहाँ वहाँ। जब तक बादल होता है तब तक होता है कि आकाश में बादल है, सफेद बादल है, क्या कहते हैं लाल बादल है, वो इंद्रधनुष जल शक्ति हो गया, इंद्रधनुष। कुछ समय के बाद हवा का झोंका आ जाता है या गर्मी आ जाती है, इंद्रधनुष भी गया, हवा का झोंका है, बादल सब आकाश में विलीन हो जाता है। ठीक इसी तरह ये हमारा जीवन है कुछ भी नहीं है, खाली आकाश की तरह तुमबनी है। तुमबनी से ऊपर जब तक ज्ञ और चन है, सबन और चन है, तब वो बाहर आ गया। जब सबन और चन कमजोर हो गया तो शरीर बुढ़ा हो गया, गिर गया, काम करना बंद कर दिया, मन हट जाता है, तो फिर खत्म हो जाता है। मतलब इसलिए ये नहीं है बोलते बार बार संजय चंदन जी ये कहते हैं, इसको शरद कहते हैं। शरद का मतलब सत्य को जानना। सत्य क्या है इस दुनिया में?
संगस कहते हैं दूजे थमचे मितकवा बोलते हैं, दूजे थमचे मितकवा। जितना भी जो वस्तु है इस संसार में घी और केम से पैदा हुआ है वो सब मितकवा है। मितकवा मतलब टाकवा नहीं है, नी बोलते बद्धा है ना, मितकवा है, नित्य नहीं है, अनित्य है। अनित्य निषेधवाचक शब्द है, अनित्य नित्य नहीं है इसलिए अनित्य है। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला, कभी भी नहीं नष्ट नहीं होने वाला। तो ऐसी चीज संसार में कुछ भी नहीं है, एक दिन नष्ट होनी है, खत्म होनी है, इसलिए अनित्य है। दुजैत हमसे मितक, क्योंकि दुजैत है ना, सबको मिलजुल करके बना है। जब वो मिलजुल करके बना तो कमजोर हो जाएगा, तो जब एक दिन घी और तेल खत्म हो जाएगा, कारण और हेतु जो खत्म हो जाता है तो सब वैसे ही खत्म हो जाता है। कारण और हेतु घी और तेल जब डेलछा हो जाता तो दिखाई जैसा देता है, घी और तेल खत्म हो जाता तो फिर खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, द्विजैत हमसे मितक हुआ, सचेत हमसे दुनिया हुआ बोलते हैं। जितना भी इस दुनिया में हमारा सोच विचार, हमारा घर मकान जो हम लोग सोच करके जो बनाते हैं ना, वो बनाना है यार, ये है, जितना भी हमारे मन में एक विचार आ जाता है, वो बनाऊंगा वो बनाऊंगा, बनाते भी हैं, सब कुछ होता है, घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, खुद कमाऊंगा, बच्चों को पालूंगा, पोते को भी पालूंगा, ये है वो है, इसको द्विजैत कहते हैं। ये सारी चीज हम तो सोचते हैं हम खुशी के लिए सब बना रहे हैं, खुशी होता है, खुशी नहीं होता है, ये सब दुनिया का जू हो जाता है। जितना भी संसार का विचार है, चाहे अच्छा विचार हो गलत विचार हो, जो भी है आखिर में दुख देने वाला ही होता है। इसलिए द्विजैत हमसे मितक हुआ, सचेत हमसे दुआ हुआ। जिस विचार के साथ नंतो जुड़ा हुआ है, जिस विचार के साथ आसक्ति जुड़ा हुआ है, जिंदा जुड़ा हुआ है, छक्का जुड़ा हुआ है, वो दुख का ही कारण है, वो बाद में आपको दुखी ही बनाएगा बोलते संगस ने यह बताया। ये चरत है, ये सत्य है। फिर कहते हैं चित हमसे पंचिन दाम होता बोलते हैं। जितना भी संसार में जो वस्तुएं दिखाई देती है, जितना भी मनुष्य जीव जंतु दिखाई देता है, घर मकान नदी नाले पेड़ पौधे जो कुछ भी दिखाई देता है, दिखाई तो देता है बोलते, लेकिन उसके अंदर हमेशा रहने की क्षमता कुछ भी नहीं है। हमेशा बने पहाड़ है, ये लाखों करोड़ों साल तक रहेगा भी, तो एक दिन जब भूकंप आ जाएगा, गिरना ही गिरना है, ज्यादा बारिश आ जाएगा तो खिसकना ही खिसकना है, धूप ही धूप चमकते रहे तो नदी नाला सूखना ही सूखना है, सूखना जरूर है। ये जो जी का बैलेंस है ना, साचू मैडम, सा ज्यादा हो जाए तो आदमी मर जाएंगे, जीव जंतु मर, पानी ज्यादा हो जाए तो जीव जंतु मर जाएंगे, पानी बिल्कुल ही ना हो तो जीव जंतु मर जाएंगे, आग ज्यादा आ जाए तो जीव जंतु मर जाएंगे, आग बिल्कुल ही ना हो तो जीव जंतु मर जाना चाहिए। तो बैलेंस पर रखा हुआ है, जब बैलेंस बिगड़ जाता है ना, पूरा प्रलय हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। इसलिए च्युत हमसे तुम जिन दाने पर हर एक चीज जो है उसको परीक्षण करोगे ना, अपने आप में कुछ भी नहीं है, अपने आप में कुछ भी नहीं है। जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं, अपने शरीर को देखेंगे तो क्या हमारा सिर मैं हूं, हमारा शरीर क्या, हमारा सिर जो है क्या हमारा शरीर है? अगर सिर ही शरीर होता तो कान की आवश्यकता नहीं, नाक की आवश्यकता नहीं, पैर की आवश्यकता नहीं, हाथ की आवश्यकता। सिर अपने आप में शरीर नहीं है, कान अपने आप में शरीर नहीं है अकेला, नाक अपने आप में शरीर नहीं है, मुंह अपने आप में शरीर नहीं है, चेहरा अपने आप में शरीर नहीं है, टांग अपने आप में शरीर नहीं है, हाथ अपने आप में शरीर नहीं है, शरीर का एक एक अंग अपने आप में शरीर नहीं है। ये तो सब कुछ जुड़ जड़ करके अपने लाय से कर्म से मनुष्य का शरीर, तो मनुष्य का शरीर माता के पेड़ में पहले कुछ भी नहीं होता है, माथा मांस का लोथड़ा होता है, उससे फिर ब्रांड निकल आता है, फिर धीरे धीरे आंख फट के निकलता है, कान निकलता है, जीभ निकलता है, वो ले के अनुसार एक एक करके जुड़ करके 9 महीने के बाद कंप्लीट मनुष्य का शरीर होने के बाद तब जाके बाहर आता है ना, पहले से शरीर थोड़ी आता है। एक 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 बार घ्यू चन सब इकट्ठा होते तब जाके शरीर बना होता है, फिर उसको शरीर बोल के नाम दिया होता है। उसी तरह ये चुपजे है, ये पहले चुपजे पहले से यहाँ थोड़ी था ना, पहले से ये चुपजे यहाँ नहीं था, ये तो किसी पेड़ था, कोई पेड़ था, पेड़ को किसी ने काट के लाया, फिर भी चुपजे नहीं बना, फिर आरा मशीन में ले गया, फिर उसको काटा, फिर भी चुपजे नहीं बना स्लीपर का, फिर उसको चुपजे के लिए बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में काटा, फिर भी चुपजे नहीं बना, फिर कील लाया, फेविकोल लाया, सब लाया, मिस्त्री लाया, फिर टक टुक करके कई दिनों के बाद ये चुपजे बाहर आता तो नहीं आता है। ये अपने आप में चुपजे पहले कहाँ था? नहीं था। हम भी अपने आप में पहले इंसान कहाँ थे? नहीं थे। दुनिया की जो भी चीजें अपने आप में पहले से सिद्ध नहीं था, ये सब हेतु और प्रत्यय को जुड़ करके बना हुआ है। इसको संगे तंडल बोलते हैं, तंडल तेंचिंग ढेलवा जुआ गंग देनी तोंबा नेतु शी देवा तेने तकबा देश देनी उन्हें लम्बे नोब, सब तंडल है। एक एक हेतु और प्रत्यय को जुड़ करके ये बड़ा संसार बना है। फिर उसी में छोटी छोटी चीजें बनाए। हमारा शरीर भी हेतु और प्रत्यय को जोड़ करके आया है।
क्योंकि यू और केन से जुड़ करके ये संसार की सभी चीज आई है, इसलिए वो सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो यू और केन की आवश्यकता था ही नहीं। यू और केन से बना हुआ है ना, तो इसलिए यू और केन जब कमजोर हो जाएगा तो सब फट जाएगा, टूट जाएगा, है ना। हम जब बचपन में थे तो हमारा शरीर कितना कोमल था, बदलते गया बदलते गया बदलते गया, बुढ़ापे में आया जो सिर सफेद होता था, ऐसा लगता है कि सिर पर बर्फ गिरा हुआ है, सबका सिर सफेद हो जाता है। जिस आंख से हम सफेद देखते थे वो आंख धुंधला पड़ जाता है। जो कान बिल्कुल सफेद सुनाई देता था अब बहरा हो चुका है। जो टांग हमें एकदम दौड़ने खड़ कूदरे में जाता वो फिर घुटना में दर्द होकर के बिल्कुल कछुआ की चाल में चलना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा कमर सीधा होता था वो टेढ़ा हो गया होता है। क्यों? मितकबा है, कोई भी रहने वाला चीज नहीं, सब खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध जी दुर्जे चप्पा में कुछ भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं है कुछ समय के लिए, जब तक है तब तक है, लेकिन हमेशा रहने वाली नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि हे रब्जो, तू क्यों सोचता है कि ये चीजें हमेशा रहता है? जो व्यक्ति हमेशा रहता है समझ करके उसको पकड़ लेता है, जिंदा कर लेता है, तो सभी दुख वहीं से आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि संगे चलने में जियो मत सब कुछ छोड़ जाए, ऐसा नहीं बोलते। इतना तो समझो कि हम कुछ भी नहीं है बहुत अच्छी भाग्य की बात है। जब तक जीना है तो सुख से जीना है, दूसरों को भी सुखी से जीने देना है, खुद को भी सुखी से जीने देना है, और पूरा समाज में शांति का वातावरण लाना है। यही बुद्ध जी ने संदेश दिया था। क्योंकि सबका नेचर एक है, सबका स्वभाव एक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि संसार में जो कभी ना मरे। मरना निश्चित है, बीमार होना निश्चित है, बुढ़ा होना निश्चित है। वो भी अगर हमारा जीवन लंबा हो तो। कोई तो बिना बुढ़ापे पहुंचे ही जब फूल की तरह खिल रहा होता है तभी मुरझा जाता है ना। जब फूल खिलता है तो खिलने के बाद मुरझाना ही है, समझ गया ना। वही हकीकत है। फूल हमेशा खिला हुआ थोड़ी होता है, खिलने के बाद मुरझा जाता है ना। तो खिला तो उसी समय पता लगना चाहिए कि ये एक दिन मुरझा जाएगा। वही बात दुर्जे चप्पा में बार बार संगत से कहते हैं। मैंने इसको आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इसको मैंने अभी कहा। तो कल हम लोग ने कहा देखा था, तो यहाँ मैंने यह बताया था कि कल संगत को जो है रूप से नहीं देखा जाता है, संगत को जो है ज्ञान से देखा जाता है। तो फिर यहाँ एक तरफ संगत से कहते हैं कि यंग रब्जर धन वाला शिक्त के दू, कोई भी व्यक्ति मुझे कहता है कि ऐसा कहता है कि रिलेशनशिप शुद्धम जौनतम जैनसम सुखसम नलवरा जब शेषना ये शिव धन विशेष होते। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि संगत जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इत्यादि इत्यादि, जो कहता है कि संगत के ऊपर ये जो आरोप लगाता है, वो व्यक्ति मैं जो कह रहा हूं ज्ञान के बारे में उस ज्ञान को समझा ही नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? संगत कभी कहीं से आया ही नहीं, कहीं जाते नहीं, सोते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, उठते नहीं, उपदेश नहीं करते। इसका मतलब क्या है? संगत जो है सन का वो है, सन का जो वो होता है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो ज्ञान होता है। जो ज्ञान होता है वो कहीं से आया नहीं होता है, कहीं गया नहीं होता है, कहीं सोता नहीं है, कहीं उठता नहीं है, बैठता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, हमेशा शुद्ध होता है, पवित्र होता है। असलियत में संगत वही है बोल करके दुर्जे चोपा में रब्जो को बताते हुए संगत ने यह बताने की कोशिश किया। समझ गया ना। संगत जो ज्ञान है, संगत तो पुजुक है, संगत तो पुजुक संगत नहीं है, ऐसा सोचो। हम हैं, हम हमारा शरीर नहीं है। मैं खेम्पो हूं, खेम्पो मेरा शरीर नहीं है। अगर मेरा शरीर खेम्पो होता तो खेम्पो आगे प्रवचन करते करते गुजर जाता है, मन में है तो मैं तो ऐसा बैठ गया, तो वो ना वो मुंह हिलाएगा ना कोई सोचेगा, आपको बता पाएगा। उसके अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान तो है नहीं, निकल गया है, डेड बॉडी हो गया, तो नहीं बता सकता ना। इसको समझे, समझे नहीं है। आप आपके शरीर नहीं हो, आप आपके मन हो। संगत को मन नहीं कहा जा सकता, संगत संगत का ज्ञान है। तो इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है संगत जंतम जैनसम युगसम नलवरजेतो शेषना देव ये शिव धन विशेष हो, वो मेरे कहने का अर्थ जानता ही नहीं है। समझ गया ना। संगत से ज्ञान है। जना रब्जर रिलेशनशिप जवानी कमियन मशुक कमने जम मजन पे चलते हैं। क्योंकि संगत जो होते हैं ज्ञान है, ज्ञान ना कहीं से आया होता है, कहीं गया होता है, नहीं बोलता है। देना रिलेशनशिप पे समझे से जाओ। इसीलिए यंग पे सम्यक संबुद्ध संगत बोलते इसीलिए कहा जाता है। संगत का मतलब हमेशा जागते रहना, फूल की तरह है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है। वो शरीर नहीं है, वो ज्ञान है। यहाँ पर अब जो रिच्ची बुम गांव वासी के तुम सुन जी तुम छिन को जितिन जी खम
사이 둘 진이 요바 대다 대다게 perna 둘 사람지 초 신도 치더라제네 라저 비즈니스만데 둘 사람지 초도 mamma 힘만 라저지 सोबा चंदन दे दे कर लगते हैं फिर उदाहरण देते हैं संन्यास राजोर से कहते हैं राजोर को सुबुद्धि कहते हैं कई लोग को उपाधि समझते हैं उपाधि नहीं है उपाधि तो दुनिया के बारे में बहुत उत्कृष्ट है राजोर जी जो है शरद और संन्यास को सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाले राजोर होते हैं इसलिए युवती खोलकर देखिए तो राजोर आएगा तुंगा वो आएंगे कम आएंगे राजोर ज्यादा आएंगे तो यहाँ राजोर जी को बताते हैं कहते हैं कि कोई व्यक्ति त्रिसहस्र महासहस्र मतलब कई 30,000 3,000 संसार के जो धूल होता है मिट्टी होता है उसको अगर उसको कितना ज्यादा है कम है कि ज्यादा है देखे तो फिर वो कम है कि ज्यादा है कि कहते भगवान बुद्ध जी रज्जो से पूछ रहे हैं गीता के पढ़ना धूल खरब सिंधु छिमरा जी ने और धूल को भी उसको भी और भी पीस करके छेमा बना के चंबा की तरह छेमा बना के शिप बना के देखें तो रज्जो कहते हैं कि वो ज्यादा होगा कि वो धूल कम होगा बोलते हैं फिर रज्जो कहते हैं कि चंदन दे कर बोलते हैं धूल खरब से छोटे मंगवा हिन्ना क्या वो ज्यादा होगा कि नहीं रज्जो कह रहे हैं हाँ वो तो बहुत ज्यादा हो गया पूरा संसार वो भी एक संसार में दो संसार में हजारों संसार के मिट्टी को पीस करके चट्टान को पीस करके उसको धूल को अगर गिनने लग पड़े तो गिन ही नहीं पाएंगे वो इतना ज्यादा होगा कि कहते रज्जो जी ने बुद्ध का समर्थन किया चंदन दे कर लगते हैं ऐसा ही है तो खरब से छोटे मंगवा लक्ष्य वो दोनों जो है जो दोनों जो है बहुत ज्यादा होगा कह रहे हिची निर्देशना क्यों चंदन दे कहते दो खरब से छो छिपरा जुड़ना चंदन दे ची दो खरब से छो शेर का मिसल में ले दो हो अगर दो खरब का जो है बिना तोड़े वैसे हमेशा बैठने वाला होगा तो चंदन देव जी कभी भी नहीं कहते भगवान जी कभी नहीं कहते कि ये धूल है धूल अपने आप में धूल नहीं है उस धूल को भी पीस के और भी कमजोर बना सकते उसको भी पीस के और भी छोटा बना सकते हैं बाद में पीस करके कुछ भी नहीं दिखाई देता है आसमान हो जाता है समझ गया ना छोटा से छोटा धूल को अगर उसको देखते जाओ तो धूल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोलते हैं साइंस वाले वो बाद में रहता ही नहीं है पहले अमेरिका वाले और जर्मनी वाले बोल रहे थे कि भगवान तो क्या कह रहे हैं सब तंबाकू है सब नंगा है ऐसा क्यों कह रहे होते अमेरिका के वैज्ञानिक और जर्मनी के वैज्ञानिक लोग माने ही नहीं संघर्ष को तो साल बीतते गए अभी एक दो साल में 5-6 साल पहले उन्होंने दोबारा चेक किया कि भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में कुछ है ही नहीं है क्यों बोल रहे हैं दोबारा चेक किया उन्होंने एक वो किया क्या कहते हैं एक मशीन बनाया उसका नाम बब्बल चैम्बर के नाम था उसमें छोटा सा धूल को डाला है कि नहीं है बाद में कुछ बचता कि नहीं है उसको देखा बाद में धूल दिखाई नहीं दे रहा बोलते सब आसमान में सा हो जाता है फिर उसके बाद उन्होंने संघर्ष को मानना शुरू किया बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि आप सबसे बड़े गुरु हो दुनिया का अमेरिका ने कहा जर्मनी ने कहा साइंटिस्टों ने मान लिया कि सब पीछे कंप्यूटर नहीं बोल दिया ना शून्य है कुछ भी नहीं है तो उन्होंने पहले पृथ्वी उसको परीक्षण को पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक आ गया फिर वो हमेशा धूल जो बचता है ऐसा होता है इसको तो तोड़ ही नहीं सके तो बच रहा है संघर्ष में तो कहा कुछ भी नहीं फिर उन्होंने दूसरा मशीन बनाया पीस करके देखा तो जीवन हुआ में संगीत ऐसा उन लोगों को प्रसिद्ध हुआ अमेरिका और जर्मन वाले भगवान बुद्ध की शरण में चले गए समझ गया ना संघर्ष इतना सत्य बोलते हैं ये जो दर्जी चुपा है ऐसा थोड़ी ना ये सत्य बात है सत्य बिल्कुल एक रति ऊपर न नीचे बिल्कुल स्पष्ट बात को बोलते हैं चंदन दे धूल जो है अपने आप में कोई सिद्ध नहीं है इसलिए संगीत चंदन ने इसको धूल कहा धूल कहने पर वो सिद्ध नहीं है जो भी है बोलेंगे ना वो वास्तव में नहीं होता है आप बोलेंगे मैं हूं बोलूंगा ना मैं होता नहीं है उसको तोड़ के देखो क्या आपका सिर में है सिर में थोड़ी होगा फिर तो कान में नहीं हो जाएगा वो तो सब शरीर को जोड़ करके मैं बोल के ऐसा करते हैं ये छाती अकेला मैं थोड़ी ना सब शरीर को जोड़ करके मैं बोलते हैं बाद में देखें तो मैं ये शरीर कैसे होता है शरीर तो मेरा है हम गलत हो रहे हैं फिर अंदर जब मैं क्या चीज है तो मन हो जाता मन को मैं बोल रहे हैं तो मन को भी देखते जाएंगे तो मन तो बैठने वाला नहीं है एक सेकंड में भी 3 टुकड़ा करे तो एक बीता होता है एक बैठा होता है एक जा रहा होता है तो जो बैठता होता ही नहीं है मन जो इतना दौड़ रहा होता है हमारे घड़ी का सेकंड का सुई और बिजली का मीटर घूम रहा है ना उससे भी जल्दी जाता होता है मन लेकिन हम लोग ने एक
वो ब्रह्म होता है कि मैं ही हूँ बोल के ब्रह्म होता है। क्योंकि हम लोग बहुत मोटा दिमाग के साथ हमेशा बैठूंगा जैसा करके धन दौलत को इकट्ठा करते हैं, कभी भी नहीं मरूंगा जैसे दूसरों को चुगली करते हैं, खुद को रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग पूरा उल्टा जा रहे होते हैं, ज्ञान का पूरा विपरीत जा रहे होते हैं। इसीलिए तो उथल पुथल मचा होता है संसार में। जब कोई मर जाता तो दुख का पहाड़ आया जैसा लगता है। वहां दुख होने की आवश्यकता है ही नहीं है, मरना तो है ही है। मर गए, प्रार्थना करना है, शांत होना है, स्वच्छ होना है, पवित्र होना है। अरे ये गुजर गया है, मुझे भी तो गुजरना है। इतना ज्ञान आ गया हो तो आगे आप में थोड़ा सुधार आ जाता है। फिर दर्जी चौपा वाला जो प्रवचन का जिला है ना वो आने लग पड़ता है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या होता है, कोई मर जाता है, गुजर जाता है तो एक पठन होता है, परंपरा होता है, उसके लिए पूजा करेगा, तुमसे किया आप कैसे हो वैसे का वैसे, उससे भी गंदा हो सकते हो आप। लेकिन वो पठन किया, पूजा किया, क्या क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो पलटू बांधते हैं, लाला जी लोग को बुला के जब जी नहीं है, मिठुपा लगाते हैं, झिठो लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मिठुपा और झिठो लगाना बहुत अच्छे है। मिठुपा संदेश खुद है, झिठो में बर्दो ठिठोर के अंदर जितना भी मैंने संदेश दिखाया था वो है। लेकिन झिठो लगाते समय झिठो लगाना ही नहीं आया तो फायदा नहीं होता है। मिठुपा लगाते समय मिठुपा लगाना ही नहीं आया तो फायदा नहीं होता है। उस समय मन में तकबा, शुद्ध मन, पवित्र मन, स्वच्छ मन होना चाहिए, जिंदा नहीं होने वाला मन होना चाहिए। तब जाके पूजा भी पूजा हो जाता है, साधना भी साधना हो जाता है, फिर असली संघर्ष का छस बन जाता है। देचे लेतोजेना चुनन देचे दोलथरब के छोट से धम सुनबाते सब नाचे प्रदेशी से पे सुन भी लेते हो। वह करेगी जो सारी दुनिया के जो धूल है वो वास्तव में धूल नहीं है, इसीलिए तो उसको धूल कहा जाता है। कुछ होता तो उसका नाम होता ही नहीं है। जो बिल्कुल सच ज्ञान होता है ना उसका नाम भी नहीं होता है, उसको अपना अनुभूति से जानना पड़ता है। जहां पर आपने नाम रख दिया तो उसमें कल्पना जरूर होता है, तो इसलिए वो गड़बड़ हो जाता है। देश ना दो ठरब चीज से चाहो, इसीलिए उसको परमाणु कहते हैं, अणु परमाणु कहते हैं हिंदी और संस्कृत में। तेजन शिव्य तुम सुनते जितिन जे खम छे धन सुनपाते खम माचे पर तेजन शिव्य सुनसो। क्योंकि रज्जोर बोलते हैं जो भगवान ने जो तुम सुनते जितना भी संसार है, ये तो हमारा एक जम्बुलिंग है ना, ऐसे करोड़ों लाखों कई हजार इतना संसार होते हैं। वो दिखाई में संसार दिखाई देता है, दिखाई में पहाड़, नदी, नाले, घर, गृहस्थ, क्या कहते हैं, गांव, शहर, आदमी, सब कुछ दिखाई देता है। दिखाई देते हुए भी वो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, एक दिन नष्ट होनी है। इसीलिए वास्तव में वो कुछ नहीं है लेकिन नकली रूप में है, सपने की तरह है, ये बताते हैं। इसीलिए उसको तुम समझे तुम छिंबो बोल के संगेश कहते हैं ना, तुम समझे तुम छिंबो जितन जिठम से जाओ। इसीलिए 3 सहस्र महासहस्र जितन है जगत है बोल के संगेश कहते हैं, लेकिन है जो कह रहे हैं वो वास्तव में उसका कोई वास्तविकता नहीं है, दिखाई देता है। उसको प्रयोग में लाया जा सकता है, दिखाई भी दे सकता है, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। यूटिलाइज करते हुए भी, प्रयोग में लाते हुए भी एक दिन वो नष्ट हो जाता है। जो यूटिलाइज करने वाले होते हैं, जो प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति होता है, वही नहीं रह जाता। तो उसको यूटिलाइज करने का जो घर, गृह, जगह, जमीन, बगीचा है, उसका कहने ही क्या बोलता है? कहने का मतलब आदमी मर जाता तो उसके धन-दौलत का कहने ही क्या बोलता है? वास्तव में कुछ है ही नहीं ना, यही चीजें संज्ञा चुनने लोग बोलते हैं। तो जिसको संन्यास ने संसार कहा है उसको संसार नहीं है कहा, जिसको संसार ने व्यक्ति कहा है उसको संज्ञा ने व्यक्ति नहीं है कहा, जिसको संन्यास ने क्या कहते हैं चांद कहा है वो वास्तव में चांद नहीं है, क्योंकि चांद हमेशा रहने वाला नहीं है। ये तो ग्रह का ख्याल है, चांद और पृथ्वी टकरा जाएगा, प्रलय हो जाएगा, बंग करके सब आसमान हो जाएगा। ये तो अच्छा है कि चांद और पृथ्वी के बीच में थोड़ा गैप है, सूरज और पृथ्वी के बीच में गैप है। ये तो गोला की तरह घूम रहा है, ये टकर गया तो फिर तो सब खत्म हो जाता है ना, और खत्म होना है ही है, इसलिए वास्तव में नहीं है। अगर कहते हैं कि अगर ये संसार की जितनी भी जो यूनिवर्स है, विश्व है, जितने भी संसार है, अगर वो वास्तव में होगा तो वो हमेशा एक शाश्वत दृष्टि से एक खंड के रूप में, एक ठोस रूप में होना चाहिए बोलता है। अगर संसार वास्तव में होगा तो एक ठोस रूप में खंड की तरह हमेशा विनष्ट नहीं होने वाला होना चाहिए बोलता है। लेकिन विनष्ट नहीं होने वाला चीज क्या है? नष्ट होना ही होना है ना, तो वही है।
जिम्बा माचे पे दिशी छे पे सुबे छेगो अगर हमेशा ऋणपुर मतलब वहां तब्दो जैसा एक खंड जैसा चट्टान जैसा हमेशा रहने वाला है ऐसा समझे तो गलत हो जाता है थोड़ी सी जगह, क्योंकि वो खंड भी टूट टूट करके खत्म होगा। तो इसीलिए उसने जो ऋणपो जो खंड है कहा गया है उसको खंड नहीं है कह करके, खंड मतलब एक ठोस चीज नहीं है कह करके भगवान बुद्ध जी ने बताया। हम किन्नौर वाले तो बहुत अच्छा समझ सकते हैं। हम जब अभी किन्नौर से यहाँ आए होते हैं ना तो वापिस जाते समय रास्ता का हुलिया ही बदल गया होता है ना। जहां पर पहाड़ रहता था वहां मैदान जैसा दिखाई देता है, मैदान होता था पहाड़ जैसा, पंगी नाला से आगे कितना कितना चेंजिंग होता है। इसका मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है ना, कभी गिरता है कभी क्या है, रोड का क्या हाल होता है समझ गए ना। फिर भी हम लोग वही रोड है समझ के बैठे हैं, वो रोड भी वही नहीं है, आप भी वही नहीं हो, वो अलग अलग स्थिति में चलता होता है। ये तो हमारा अज्ञान है, हम लोग वही है सोच के बैठते हैं। ना ऋणपुर जिम्बा चेचाओ जो ठोस जैसा दिखाई देता है वो ठोस जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो ठोस नहीं है। ठोस नहीं होने पर इसीलिए संदेश ने उसको ऐसा ही नाम दिया हुआ है, ठोस है। कल मैंने बताया था ना किसी का नाम तशी है ना, वो तशी होता है नाम दिया होता है तशी खलासा बोलते हैं ना, वो तशी कहाँ होगा, उसकी जिंदगी में पूरा टाइम शिपा आया हो सकता है, नाम तो तशी रखा हुआ है ना, तो वो उल्टा चलता है ये सब समझ गए। भगवान बुद्ध जी उपदेश कर रहे हैं रब्जोर ऋणपुर जिम्बा निथानी पे तो फिर कहते हैं जो चुमनिंदे जी कह रहे हैं दोबारा, जो हम लोग ठोस है समझ के बैठते हैं, है समझ के बैठते हैं, वो सब थनित है बोलते हैं। थनित का मतलब व्यवहार में संसार का चलन के रूप में है बोलता है। संसार वाले तो संसार के अनुसार चलेंगे ना, क्योंकि संसार तो दुख का घर है ना, दुख का घर को भी हम लोग सुख का घर समझते हैं ना, वो संसार का अपना विचार है बोलता है। वहां उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो केवल वो व्यवहार है, हमेशा रहने वाला नहीं है बोलते हैं। जो छस जो है ज्ञान जो है संदेश का ज्ञान जो है वो अनुभव की बात है बोलते हैं। अनुभव के द्वारा आप जान सकते हो सत्य क्या है। जो तुम में पर मुंह से जो है आवाज के साथ यथावत ये ज्ञान है बोल के दिखा नहीं सकते हो। कल मैंने कहा है ना ये ज्ञान है बोलूंगा तो ये तो चश्मा का कवर है, ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान है बोल के हाथ में दिखा नहीं सकते हो। ज्ञान को पहचान सकते हो अपने मन के द्वारा अपने आप अपने रंग को हिस्से के द्वारा ही जाना जा सकता है, बाहर दिखा करके ज्ञान को देना दिखाया नहीं जा सकता है। इसलिए देने जब में पाते में ना मेरा ज्ञान यह है बोल के मुंह से नहीं बता सकते हो। मैं भी अपने अंदर कितना ज्ञान है आपको मुंह से नहीं बता सकता हूँ। ज्ञान एक दूसरा चीज है, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ, ये भगवान बुद्ध की अमृत वाणी की व्याख्या का एक बहुत स्थूल रूप आपके कान में डाल करके उस असली रूप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो असली रूप आपके कान नहीं समझेगा, आपका लक्ष्य नहीं समझेगा। जब इसमें डाल करके भर सोच विचार करके अपने कैरेक्टर को बदल करके मन के अंदर शुद्धता को जब पहचानोगे तब वो ज्ञान होगा। उस ज्ञान को आप मुंह से यथावत नहीं कह सकोगे। वही गूंगे के गुण की तरह, कल गूंगे वाला बताया ना, उसी की गुण की तरह। वो नमचे ये भी जो है अगर ये ज्ञान है, ये छस है, ये है बोलते हमारा संसार में चलता है। आप लोग क्यों नहीं चलता है? आज तो हम लोग लगन के पास गए थे, भजन गुरु पंछी किया, भजन गुरु का जप किया, कल परसों से फिर मने जप होगा, ये है वो है, ये सब संसार में चलता है ना। ये जब संसार में चलन के लिए, एक दूसरों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए एक व्यवस्था बनाने मात्र है बोलते हैं। अगर असली मने का जब तो आपने जब अपने मन से किया और अंदर जान गया, तपचर्या से वंशु जी का ज्ञान के बारे में कुछ आपको स्वाद आया, अनुभव से आया, तो आया ही आया, दूसरा उस स्वाद को ले नहीं सकता और आप भी लोगे तो आपको पता लगता है। तो बाहर का व्यवस्था एक व्यवस्था है। व्यवस्था अपने आप में कोई छोस नहीं है। जब तक उसका मनन नहीं करोगे, जब तक उसमें मन में धारण करके अपने चित्त को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक छोस नहीं है। ये तो एक व्यवस्था है। जैसा हम पिछले 4 दिनों से हम लोग गुरजे चोपा का प्रवचन पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, इसको किस तरह से आप लोग अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, उसको समझ करके थोड़ा थोड़ा जीवन में प्रयत्न करते हुए, आसक्ति और जिम्बा को हटाते हटाते हुए मन को शुद्ध करते करते जाओगे तो वो छस बन जाता है। यह तो एक व्यवस्था है, कुछ पता लगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वो तो जिकन पर व्यवस्था है कह रहे हैं। इसलिए रब्जोर
대신 집에 성전도 따와 속도 따와 강서도 따와 순수 제설나 양도프라 मावा हिम नम अब कहते हैं कि रब्जोर बोलते कम वाला कोई व्यक्ति कहता है कि तेजीन शिकबा जो संगे चुनिंदे हुए थे वो मैं भी कहता हूँ मेरा भी कहते हैं और ये बाहर के संचित थमचित भी है प्राणी भी हैं और सभी संसार के जीव जंतु हैं ऐसा है कहकर के संदेश बोलता है ऐसा कोई कहेंगे शेषरना यम तो प्रमावे मावा हिन्नम क्या वो लोग सच बोल रहे हैं कि संदेश मैं बोलते हैं संचन है बोलते ये कहते हैं ये कोई सच है बोलते प्रश्न पूछा रज्जो के सोपा चुमनिंदे देने वाला सो नहीं भगवान बुद्ध ऐसे पकड़ नहीं पकड़ते हैं संसार के जीवों को प्राणियों को तकजीब नहीं करते हैं छप्पा नहीं करते आसक्त नहीं करते ये ऐसा नहीं हो सकता बोलते रज्जो जी ने संघर्ष जी से कहा देवराज शिकबा देने वाला सो भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता कि संघर्ष मैं कहूं प्राणी का है जीव का है उसमें जिंदा करे ऐसा हो ही नहीं सकता हो गया रब्जर जी ने संघर्ष का समर्थन किया पीछे विदुषण चुमनिंदे देशील शिबे तत्व तबरा सुनबा देनी तावा मंचे पर देशील शिबे सुनबे लेते क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या कहे क्योंकि चुमनिंदे देशील शिबे तत्व तबरा सुनबा देशील शिबा ने आत्मा है मैं हूं करके ऐसा कहीं कहा है तो तवा मछी पे वो असली दर्शन नहीं है वो असली धर्म का दर्शन नहीं है वो सत्य का दर्शन नहीं है तवा मंच पर विशेष पे सुन के लेते हुए इस तरह से भगवान जी ने कहा ये सत्य नहीं है कोई आत्मा है कि करके आत्मा को पकड़ करके उसी को धर्म में समझ बैठा तो वो ऐसा धर्म बुद्ध के उसमें नहीं है इसीलिए भगवान बुद्ध जी किसी कूटस्थ नित्य आत्मा को नहीं मानते हैं आत्मा को मानते हैं वही नकली आत्मा जो हमारे शरीर के साथ चलता है बदलने वाला उसको नहीं मानते कूटस्थ और नित्य आत्मा बुद्धिज्म में नहीं है और खासियत है भगवान बुद्ध जी ना आत्मा को नहीं मानते हैं भगवान बुद्ध जी मानते भी है तो वही बदलने वाला आत्मा जो गीता में कृष्ण जी ने कहा कि आत्मा तो है अमर आतिश में जो जलते नहीं डालकर पानी में देखो तो कभी गलते नहीं वाला आत्मा को बुद्ध जी नहीं मानते बुद्ध जी ने तो कहा कि आत्मा भी अपने आप में शून्य है कुछ भी नहीं है सिर्फ वो व्यवहार में चलता है तेना तत्व पावाशी जाओ जो आत्मा मैं हूं कहने वाला है वो भी व्यवहार में चलता है व्यवहार में है बोलकर बुद्ध जी ने कहा जब परमार्थ में असली धन बनवा शरक से उसको चेपाचेशी करके उसका इन्वेस्टिगेशन करके एनालाइज करके उसको परीक्षण करके देखो तो क्या आत्मा का है तो आत्मा भी दिखाई नहीं देता है वो जिंदा छूट जाता है वहां से जब वहां से जिंदा छूट जाता है तो थरबातम पंची चिंबे गोपन की ओर रास्ता साफ हो जाता है चुमदेंदे जी का चलपा रब्जोर बेला जंचू संबे थेपाला यंग पर शुपे कहते हैं कि चुमदेंदे कह रहे हैं भगवान चुमदेंदे मतलब भगवान कहते हैं चुमदेंदे छस में चुमदेंदे और हमारे हिंदी भाषा में भगवान चुमदेंदे जी का चलपा भगवान बुद्ध जी ने आदेश दिया रब्जोर सुबुती बेला जंचू संबे थेपाला यंग पर शुपे जो व्यक्ति बोधिसत्व जंचू संभा के रास्ते पर चल करके वो भी अच्छी तरह सही में जंचू संभा के रास्ते पर जो चलते हैं उनके द्वारा क्या होता है इस तरह से ये दुनिया जो है वास्तव में शून्यता है तुमबंदी होते हुए भी खाली आकाश में चिड़िया उड़ते दिखाई देने जैसा बादल दिखाई देने जैसा इंद्रधनुष दिखाई देने जैसा धुआं दिखाई देने जैसा इस तरह है मतलब जैसा हम पानी को उबालते हैं ना पानी के उबल के बाप आ जाता है बाप तो दिखाई देता है लेकिन बाप को पकड़ो तो पकड़ में नहीं आता दिखाई देता है उसी तरह ही ये संसार है इस तरह से जितना भी संसार की धर्म है उसको जानना चाहिए तब राजा देखना चाहिए मैं राजा उस तरह की कल्पना करना चाहिए ची में छुस विषय वाला मैं राजा हूं अगर सही में नंबर समझता हो तो नंदन करते 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 किसी भी वस्तु किसी भी रंग रूप के ऊपर पकड़ नहीं होना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए दिखाई दे रहा है बस उतना ही है दिखाई देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है दिखाई दे करके ये मुझे चाहिए ये मुझे नहीं चाहिए वाला भावना आता है ना वहां प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है ये चाहिए ये नहीं चाहिए वाला भावना नहीं होना चाहिए बोले ये तो असंभव है ना आप लोग गृहस्थ हो पैसा चाहिए कपड़ा चाहिए खाना चाहिए होता ना मैं इतना कह रहा हूं कि दुर्जी चोपा को सुन करके कम से कम सेपा चौना पूर्णिमा के दिन अष्टमी सेपा दशमी सेपा चू अमावास्या नमगम विषुना पंचविंशी की जो उसमें जो उन तालों में जब आप लोग मुन्ने करते हो बजरा गुरु लगाते हो मनी लगाते हो भगवान को याद उन दिनों में तो इस तरह का मन बना के पुण्य करो इस तरह के मन से चंदा जलाओ पूजा करो कोरा लगाओ मन को शांत सरल करके फिर भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा
क्योंकि संघर्ष का चस्का नंबर असलियत में कर रहे हो, समझ गया ना। हमेशा करना तो तब होता है जब आप सही में जंजुक संपा हो जाएंगे, जंजुक संपा हो जाएंगे, सही में आपका जीवन जो पूरा धर्म के प्रति समर्पित हो जाएगा, वो अवस्था आएगा अगर आप करते रहोगे तो, समझ गया ना। तो इसलिए Kecil çocuklar, Rabcım çüsü düşe cevabı de düşe नपरा देशी छुपे सोच। सभी धर्मों को, धर्म दो तरह का होता है। एक धर्म होता है जैसा जेवासा दीपा धर्म बोलते हैं, उसको धर्म बोलते हैं, क्षय बोलते हैं। और दूसरा क्षय संदेश के उसमें संसार के सभी वस्तुओं को भी क्षय बोलते हैं। ये दो अर्थ होता है। यहाँ क्षय तमचक बोलने से सिर्फ क्षय नमने का निधर नहीं है, संसार का जो भी चीजें देता है उसको भी क्षय बोलते हैं, ऐसा होता है। ये तो विद्वान लोगों की भाषा है ना, वहां थोड़ा उसका व्याख्या करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जंतुक संपा के द्वारा किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को देखने पर उस पर ध्यान नहीं दे करके, पर नहीं पकड़ करके नमन करना चाहिए, क्योंकि बाहर की वस्तु अपने आप में सिद्ध नहीं है, अपने आप में सिद्ध नहीं है, इसलिए उसे वस्तु कहा जाता है। अगर अपने आप में सिद्ध होता तो नाम नीचे होता है, वहां नाम से परे हो जाता है। नाम जब आ गया तो अपने आप में सिद्ध नहीं है, अपने आप में सिद्ध नहीं होते हुए भी व्यवहार में नकली रूप में दिखाई देता है, नश्वर रूप में। तो इसीलिए भगवान ने उसको ऐसा कहा। Sindala jacer yang berratu tonna dengan शीघ्र सोनम छे मंगो धर्म पर तुमने बच्चे तो वही उदाहरण दोबारा दे रहे हैं। भगवान जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कई हजारों करोड़ों जो जितन के खम से, दुनिया के लोग से क्या कहते हैं, सब रत्नों को इकट्ठा करके दान देता है एक तरफ, और भिक्षु गुरु हे छुस्पा या कोई छुस्पा करने वाले स्त्री और पुरुष हो, अगर कोई भी हो तो दूसरे तरफ वो दान दून कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ धैर्य चौपात को पढ़ करके उसके सिख को धारण करके और उसको क्षण उसके नमन करके उसको पढ़ करके पुरुषों पर जिपा हम उसके धंधा को ले करके और दूसरों को भी अच्छी तरह से बता रहा है कि धैर्य चौपा पढ़ने से इसका फैन यह है, धैर्य चौपा में संघर्ष में ऐसा लिखा है, जिम्बा नहीं करना, सब भी दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हुए भी सिर्फ व्यवहार में संसार चलने मात्र के लिए कुछ है, इस तरह के प्रचार प्रसार करे तो जो पहले जो रत्नों को दान देने का पुण्य जो मिलता है, वो पुण्य जो है धैर्य चौपा को पढ़ करके धारण करके नमन करके किसी दूसरों को बताना, उसका स्वनम पहले वाला स्वनम से बहुत ज्यादा है। इसलिए धैर्य चौपा को पढ़ करके उसके अर्थ को धारण करना सबसे बड़ा स्वनम है, वो ये बताया। इसका अर्थ यह तुम बातें तेरा यंग प्रारब्ध तुम बाशे जाओ, तेरा यंग तुम बातें, मतलब उसको अच्छी तरह से लोगों को समझाना चाहिए, वहां ध्यान लगाना चाहिए कि लोगों को समझाते समय भी आप में घमंडी ना हो, अभिमानी ना हो, लोगों को असली तरह से समझाए, उस समय भी जिम्बा ना हो। अगर जिम्बा हो तो नहीं समझाना होगा, जिम्बा बिना जिम्बा से आपको लोग को समझा रहे होते तो वो असली में समझाता होता है ना। यंग प्ररब्धु तंबाशी, इसीलिए उसको असलियत में धैर्य चौपा को समझाना ऐसा कहा जाता है। फिर यहाँ तक धैर्य चौपा को संजय चंद्रन जी ने जो है बताया। धैर्य चौपा कहाँ सूची किया संघर्ष ने ये भी धैर्य चंबो को में जिन जी कुंगा रवाना गेलम तुम निजन जी गेलम जी गेलम चंबो का रद्द में थच्चे तो जुटे बोले नियत में। नियत एक ऐसा जगह है जिसको हिंदी भाषा में श्रावस्ती कहते हैं, उस जगह में जो है संघर्ष ने इस शख्स को बताया था। उस समय 1250 गेलंगा इत्यादि उनके खोर थे, इसके अतिरिक्त कई जमचुक संपर्क थे। उस खोर के बीच में उठ करके रज्जुल जी संघर्ष के पास आते हैं, संघर्ष को 3 छक करते हैं, 3 छक करके फिर एक जगह जो चुप चुप करके बैठ के अपना प्रेमों को लांगा साल चुपते बोलते अपने लांगा मुंह से प्रेमों को बोलते धरती पर रख करके फिर बड़ा ही शांत भाव से संघर्ष से पूछते हैं कि अगर कोई जमचुक संपा हो तो उसका मन कैसा स्थिर होना चाहिए, कैसा नमन करना चाहिए, कैसा धारण करना चाहिए, वो ऐसा पूछा ना। ऐसा पूछने पर यह धैर्य चौपा आ गया, धैर्य चौपा ऐसा आ गया। रज्जुल जी ने प्रश्न करके उनके प्रश्न के उत्तर में पूरा धैर्य चौपा आ गया। धैर्य चौपा का पूरा निचोड़ करे तो क्या है, ये संसार कुछ भी नहीं है, ये संसार क्या है, पानी के बुलबुले की तरह है,
टिमटिमाते हुए तारे की तरह है, हवा के झोंकों में जलते हुए मरने की तरह है। झोंका कब है पता नहीं, दिया बुझ जाएगा। तारा टिमटिमा रहा है, पता नहीं, गिरते हुए तारे की तरह है। बिजली की चमक है, चमक आ गया तुरंत अंधेरा हो गया। सपना की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है। यह संसार जो ऐसा है। और ओशन गैस मतलब ओस बिंदु की तरह है, घास के ऊपर ओस की तरह है। तो इसको समझाते हुए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये दुनिया का स्वभाव बिल्कुल अनित्य है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, कभी भी नहीं टिकने वाला है। एक एक सेकंड में इतना जल्दी भाग रहा है कि टिकने का समय नहीं है। फिर बात खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, दिखाई पड़ रहा है लेकिन खत्म हो रहा है। पानी के बुलबुले की तरह, टिमटिमाते तारे की तरह, हवा की झोंक में छमने की तरह, सपना की तरह, जादूगर की जादू की तरह। जादूगर जादू दिखाई देता था, जादू खत्म होता तो जादू होता ही नहीं ना। तो बिल्कुल इसी तरह यह संसार है। इसको समझाते हुए संगे चुनिंदे जी रज्जो जी कहते हैं परमारभ्य मर्मेदम जुमा सेवा छुमृदम विलम लोकम तिंदाबो तुझे छिनम बेतरता। परमा गिरते हुए तारे की तरह, रफरत मरमे हवा की झोंके में दीपक की तरह, जुमा जादूगर के जादू दिखाने की तरह, जिरपा घास के ऊपर ओस बिंदु की तरह, क्षुद्र पानी के बुलबुले की तरह, मिलन सपना की तरह, वो बिजली की चमक की तरह, चिन बादल की तरह, विजय छिन्नम देता था। इस संसार को इस तरह से देखो तो फिर आपको पता लगेगा कि यह संसार है क्या चीज है। संसार जो मामू बता दिया, पता है ना, मामू बता, ये मिलन जब होता उन्हीं तो मिलन में जो हम लोग मिल रहे हैं यहाँ ना, ये सपना ही है। ये बहुत अच्छा सपना है। दर्जे चौपा का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग सपने में। इस सपने को अगर आप सदुपयोग करोगे, मन में धारण करोगे तो संगीत का छस का स्वाद आप ले पाओगे। कुल मिला के क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन। हमारा मन क्या है, संगीत ने बताया दो में संविधान दक्षिण के संप्लेषण पे डामाई सुशिंग रंगला रंग सकता संग रंगला सक्से। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन। हमारा मन है बोलते संविधान। कौन सा मन? जिंदा वाला मन, छठा वाला मन। हम लोग गृहस्थ हैं, आप लोग गृहस्थ है, चलो मैं तो भिक्षु गृहस्थ है। गृहस्थों में छठा होता ही है, जिंदा होता ही है। लेकिन आप लोग अपने आप से ध्यान देना कि आपके अंदर जो छठा कभी कभी आता है, जिंदा कभी कभी आता है ना, वो बेकार की जिंदा होता है, बेकार का छठा होता है। सब कुछ होते होंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वास्तव में। और चाहिए बोलेंगे तो जब नहीं मिलता तो आप दुखी हो जाएंगे। और चाहिए रिपीट होता जाएगा, मन में फिर दुश्मन हो जाएंगे। इस और चाहिए के वजह से भाई में प्रेम की भावना नहीं रखता है, बेटे और माँ बाप में प्रेम की भावना नहीं रहता है। एक घर में आराम से जीना होता है, छोटी सी जिंदगी होता है, उसको भी जीना नहीं आता है, पूरा दुश्वार हो जाता है। परिवार के अंदर महाभारत छिड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है। प्रेम की भावना केवल नाम मात्र का होता है। जब मिलते हैं तो पैर छूना, मुस्कुराना, ये सब अंदर से केस कब मरेगा सोच कहते हैं, और बाहर से बड़ा सुबह आपा जी नमस्ते, अमर जी नमस्ते, बुढ़िया कब मरेगी यार, ये बुढ़ा हमारे को बुरा तंग करता है, ऐसा सोचते है ना ज्यादा लोग, मुझे पता है। ये कितना गंदा विचार है। हम क्या नमता है, हम लोग नमता समझे इसको, अपने माता पिता तक को सेवा करनी नहीं है। जिसने जन्म दिया तुमको उसको कई दुश्मन बन के बैठा होता है। ये क्या है, क्या कुछ भी नहीं है ना। अब ये दर्जी चौपा में क्या बोल रहे हैं, ये दुनिया है क्या है, ये कर्मा रब्र मरने तक जुमन से पक्षुपर का मिलन लोटन किन का वो दर्जी चलन देता था, ये सबके ऊपर लागू होता है। मुझ पर भी लागू होता है, मामा जी के ऊपर भी लागू होता है, सभी के ऊपर लागू होता है। सब पर हम टिमटिमाते हुए तारे की तरह, पानी की बुलबुले की तरह रात को सो जाते हैं, पता नहीं कि सुबह उठे या ना उठे। अगर ये हमारा सांस बाहर जाके अंदर में आया ना, गिर गया मर गया। ये तो बहुत अच्छा भाग्यशाली है, सांस बाहर जाके फिर अंदर आ रहा है। ये बंदा बुद्ध जी ने कहा ना, इसीलिए बिल्कुल निकटता। इसमें तो प्रेम से जीना, प्यार से जीना। दूसरों को क्या जीना सिखाओगे, अपने परिवार को पहले जीना सिखाओ। माँ बाप का सेवा करना सीखो। बेटे बेटियां जो है माँ बाप का सेवा करना सीखो। और माँ बाप का प्यार तो हमेशा होता है बेटा बेटियों के लिए। दुर्भाग्य से जो बेटा बेटियां होता है माँ बाप का सेवा करता ही नहीं है। और ये सास और बहू वाला झगड़ा ये पूरा दुनिया में चलता है। कुछ भी नहीं होता है। वो चिंगारी मार देता है, इतना आग जला देता है कि थोड़ा पहले आराम से जी रहा था, वो भी खुद अपने द्वारा भस्म कर देता है। किसमें? कौन? हमारा मन। ये जो मन में जो कपट विचार है, दूषित विचार है, संविधान दर्शन के सबसे बड़ा दुश्मन अपना मन। सब लोग जिनको जाए दुश्मन हो तो अगर तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारा मन है, और मित्र भी है तो सबसे बड़ा तुम्हारा मन है। जब
मन ऊपर बन जाता है तो असली लामा अपना संशय हो जाता है। वो लामा कहता है यार करो अच्छा, तो आप सुधरते जाओगे। अगर दुश्मन अपना मानोगा नहीं यार तू यही कर, ऊटपटांग की कर, ऊटपटांग करेगा, मन में खुद भी आराम से नहीं जिएगा, दूसरों को भी जीने नहीं देगा, सब स्वाहा करके खत्म कर देता है। ये संसार ये है। तो हम लोग नंबर 27 पर कहते हैं वो दर्जी चौपा का निचोड़ क्या है? जिंदा मत कर, जिंदा मत कर। जिंदा करेगा तो पुण्य करेगा, तो दिखाए में पुण्य देता है, वो वास्तव में पुण्य नहीं है, क्योंकि जिंदा है तेरे अंदर। क्योंकि संसार है क्या? यह है टिमटिमाते हुए तारे की तरह, ओस बिंदु की तरह, सपना की तरह, पानी की बुलबुले की तरह, बिजली की चमक की तरह। इसीलिए संसार होते हुए भी नहीं है। बिजली चमक जाता है एकदम रोशनी, फिर खत्म अंधेरा। पहले वाला बिजली नहीं है ना, फिर चमक आता है तो दूसरा चमक, फिर अंधेरा, दूसरा बिजली भी नहीं है ना। सपना एक आता है चला जाता है, सपना खत्म, दूसरा सपना आता है, ये तो दूसरा है, तीसरा सपना आता है। उसी तरह हमारा एक एक सेकंड का सपना है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। नदियां बहता होता है, हम लोग सोचते हैं वही नदी बह रहा है। वो पहले 5 मिनट पहले वाला जो नदी तो कुआरे से निकल चुका होता है, लेकिन जंगी वाले सोचते हैं वही नदी बह रहा है। वो उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जंगी करूँ ना। जो भी हो, अब पीने वाले हमको तो सतलुज नदी देखो, वो सतलुज नदी है, पुराने समय से बह रही है। वो तो बह रही है, वो सबसे पहले बहा हुआ तो भाखड़ा डैम जा करके बिजली पैदा करके खेत में जा करके सूख करके तंपनित हो गया। तो हमको लगता है कि वही पानी दे रहा है, पानी वही कहाँ होता है, वो तो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इसी तरह हमारा जिंदगी भी चल रहा है, चल रहा है, लेकिन हम समझते हैं यार वही हूं, वहां पर रखे नहीं हो जाता है। समझते ना? परमारगे मरने दान जुमा सेपा छुर मिलम लोटन टिंबा विजय चुनम देता चुनंदे जी दिग्गज कातल ने इस तरह से भगवान जी ने इस तरह से आज्ञा दे करके उपदेश देकर प्रवचन करते थे। नितिन रब्जोरदान, तो वहां जो रब्जोर जी ने प्रश्न किया था, वो रब्जोर जी, सखाविर रब्जोर जी, गेलोंग देदातान, जितना गेलोंग लोग बैठे थे वो गेलोंग लोग संचित संपा देदात्मा, जितना भी संचित संपा वहां न्यूयॉर्क में संघर्ष का यह प्रवचन सुना थे, वे लोग खुद जिपो गेलोंग दान, खुद जिपो मतलब गेलोंग फा, गेलोंग माँ और गेसुल फा, गेसुल माँ इत्यादि खुद जिपो बोलते हैं। खुद जिपो मतलब गेलोंग, गेसुल, गेन्यन, निन्ने बोल के 4 होते हैं संघर्ष का, उसको उसके ग्रुप को खुद जिपो बोलते हैं। खुद जिपो जितना भी भगवान बुद्ध के दवा अन्य लोग जो भी थे ना 4 प्रकार के, वो गेलोंग दान भिक्षु, गेलोंग मादान भिक्षुनी, यानी भिक्षुनी, और गेन्यनदान उपासक, गेन्यन मादान उपासिका, ह्लादान देवता, नीदन मनुष्य, लामायनदान असुर, डिजर्ट चेपे मतलब गंधर्व के साथ सौम्यता होना है। तो क्या कहते हैं संघर्ष 6 रोचो करते हैं, वो सौम्यता देता हूँ शुनारा सक्षमी वाले संघर्ष 6 रोचो भाग्यशाली है ना, हिदायत वगैरह डिजर्ट चेपे जितने हीरंते होता है, सबके मन में जो इतना आनंद आ गया होता है, आनंद से भर गया होता है। संघर्ष का दर्जी चुपा यहाँ समाप्त हो रहा है। चुमदेन दीजिए सुंदर नंबर दो होता है। भगवान बुद्ध जी ने जो प्रवचन किया था ना, उसके लिए भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, श्रामनेरी, देवता, मनुष्य, असुर और गंधर्व के साथ सभी लोगों ने भगवान की अभिनंदन किया, अनुमोदन किया। चुमदेन दीजिए सुंदर नंबर दो थब्बा दर्जे थब्बा शरक जी भरल तो चिंपा दर्जे जो बाजे जो वाक्यपा चिंपे दो जोक्सो बोलते हैं। आर्य प्रज्ञा क्या बोलते हैं, आर्य प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका नामा महायान सूत्र समाप्तम बोलते हैं। यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ के नीचे नाक है, नाक का अर्थ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ पढ़ूंगा। ओम नमो भगवते प्रज्ञा पारमिताय, ओम नता पिता इलिशी इलिशी मिलिशी मिलिशी विज्ञान नमो भगवते प्रत्यम प्रति इरिति इरिति मेरिति मेरिति शुरुति शुरुति उशिरु उशिरु बुये बुये सोआ दुर्जे जो भी निंबो भी लेंचिक दे दे दुर्जे जो बच्ची को तो लगभग नंबर जरूर। ये जो नाक से ना आप लोग दुर्जे चुपा जो पढ़ने वाले हैं, इस नाक को पढ़ने से शुद्ध मन से, पवित्र मन से, बिना चिंता के मन से पढ़ने से जो है, ये एक नाक को बहुत शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, धक्का से, जहाँ जिंदा का नामो निशान बिल्कुल स्वच्छ पानी की तरह मन बना के इस नाक को एक बार भी पढ़ोगे तो 90 करोड़ बार दर्जे चुप्पा पढ़ने के समान हो जाएगा। होता है दर्जे चुप्पा ठीक बता नंबर जो उम हेतुमय हेतु प्रभाव हेतु पेशम तथागतो हयावत पेशम च निरोध एवं वादी महाशर्मा नाय सुहा।
추남 탐지 줄레 대조 대전 십에서 줄레 고바 가인 개종 첨도 대기에서 파르마라 브렌 마르메다 주마 세바 추르 밀람 로드한 틴다 두제 추남 대타르타 요거 전제 마게 군다가 바산제 울라제 우제 전제 도나제 파바제 세마자사 오마니 반네 오마니 반네 오마니 반네 देवारी का अर्थ बताने जा रहा था उस बीच में ये टाइम जो कहां से आया बता किसने लिया उल्टा पुल्टा बोलने को मेरे को आप लोग से आ गया ये उसका जड़ जो है साबुन जो है आप लोग है इसलिए अभी तक नहीं तो मैं खत्म कर लिया था आप लोग ने मैं बता रहा था कि संन्यास का जो जितना भी संन्यास है ना ज्ञान की दृष्टि से एक है दो नहीं है ज्ञान एक ही है एक ही ज्ञान है शुरू तो मैं छलक नहीं आया असलियत में छलक छुलक कुछ नहीं होता है सिर्फ ज्ञान ही होता है तुझे चुपर में आप लोग को समझा है ना बुद्ध को ज्ञान से देखा जा सकता है शरीर से भी देखा जा सकता है ज्ञान की दृष्टि से एक है लेकिन संन्यास में जो है जो भी संन्यास हुए हैं उन्होंने पहले मलम लगाया होता है कि किस तरह से मैंने दुआ संजय थमसे को फैन तपसे करना है कैसा कल्याण करना है ऐसा मलम लगाया होता है मलम के अनुसार फिर अलग अलग रूप लेके आते हैं अलग अलग रूप लेके आकर के लोक कल्याण के लिए उद्देश्य एक होता है सिर्फ लोक कल्याण के लिए लोक का कल्याण के लिए लोगों के भलाई के लिए भारतीय संन्यास का कुछ लेना देना नहीं है अगर संन्यास में आसक्ति होता है तो संन्यास बन करके खुद मुक्त हो जाता है ये जितना कमजोर पोती सोचती है आता ही नहीं ना ये आया क्यों है लोक कल्याण के लिए ग्रंथ है इसके अंदर से केवल 25 पेज का मैंने लिया वो दुर्जय चोपा है दुर्जय चोपा के अंदर ही इतना बात है तो 100 पति कल्याण में कितना बात होगा आप इमेजिन कर सकते हो संन्यास का इतना मलम है इतना है उसमें से आप संन्यास होपामित के बारे में बताएं संन्यास होपामित एक तरफ से कहेगा तो कई करोड़ों वर्षों पहले जो है संज्ञा होपामित आए एक दृष्टि से ऐसा है दूसरा दृष्टि से संज्ञा होपामित का वास हर एक संन्यास के अंदर भी होता है संन्यास के तुगा के अंदर भी उनके ज्ञान में संज्ञा होपामित का वास होता है सभी संन्यास का वास होता है एक संन्यास के अंदर सभी संन्यास का वास होता है क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से संन्यास एक है क्या बात समझे ईश्वर हम लेकिन दो तुलसी करने के लिए कोई लाल रंग लिए शरीर में कोई सफेद रंग लिए कोई हरा रंग लिए जैसा होपामित का क्या कहते हैं खदक जो है मरपो है ना मरपो का मतलब यह है कि उनके अंदर इतना जिल्लत है कि जितना भी दोबारा साधु समझने है उनका जिल्लत खत्म होने वाला ही नहीं है क्योंकि लोक कल्याण की भावना से भरा हुआ है इसलिए उनका लाल जो रंग है होपामित मैंने बताया था ना पहले समझो होपामित जी से ही फपाचेरे से जी आए थे उनके जिल्लत से फपाचेरे जी के जिल्लत से कौन आए थे गुरुमुखी जी आए थे नहीं बताया गुरुमुखी आए थे ना उनका हक जो है करुणा का हक जो है निंजे का हक जो है हजर जो है जिन्नत जो हजर प्रकाश जो है रश्मि जो है किरण जो है इतना ज्यादा है कि उसका कोई सीमा है ही नहीं है संज्ञा होपामित जी का जिल्लत है तो सब संन्यास में है ना फिर एक संज्ञा अलग रूप में आते हैं तो उनका अलग होता है संज्ञा होपामित का जिल्लत का कोई सीमा नहीं है उसको अमिताभ बोलते हैं अमिताभ मित मतलब सीमित अमित मतलब सीमा है ही नहीं ऐसा जिल्लत है तत्व मेता बोलते हैं अमिताभ में से क्या बोलते हैं तत्व मेता क्या है जिसका सीमा ही नहीं है ऐसा क्या है संज्ञा होपा के मित के अंदर जिल्लत है जिल्लत क्या है दोबारा है तो सब समझे सबको कल्याण करने के लिए सबको भलाई करने के लिए ऐसा जिल्लत है इसका उनका रंग भी लाल है समझ गया ना उसी जिल्लत से पप्पाचार्य जी निकले हैं
और थप्पा चेरे से जिल्लत से कौन निकले हैं? गुरु मुझे जी निकले। इसीलिए तो बच्चे अंसल में छोटू नंगवा थाए कौन है? संजय होपा में छोटू से देखा जाए तो संजय नंगवा थाए होपा में लोंगू थुजे चंपो उसी होपा मत का जिल्लत एक लोंगू के रूप में आता है। थुजे चंपो थप्पा चेरे से फिर उसी थप्पा चेरे से दो थुजे चंपो उसी के हद के रूप में टुकू बेमा जुने छुकू लुंगू टुकू छुकू के रूप में संजय होपा में वहां से जिल्लत आता तो थप्पा चेरे से आ जाते हैं। थप्पा चेरे से जिल्लत आते तो गुरु मुझे आ जाते हैं। तो इतना जिल्लत है कि उस जिल्लत को हम लोग ना भी नहीं सकते हैं। इसी नाम है क्या है? होत और हजर है जिल्लत का। इसीलिए अमित है, अमितेवा है। अमितेवा अमित का मतलब क्या है? उनके अंदर इतना जिल्लत है, इतना दया के सागर है, करुणा के सागर है। उनकी करुणा का कोई सीमा है ही नहीं है। पूरा संजस का जिल्लत होता अमित के अंदर है, अमित है। इसलिए अमिदेवा ही मतलब जिसके अंदर जिल्लत का कोई सीमा ही नहीं है वो अमिदेवा जी हैं। देवा का मतलब संगेश को बोलते हैं, देवता को बोलते हैं। हाँ, संजय होगा में तो देवता नहीं है, इसलिए अमिदेवा बोलते उनको इसीलिए कहते हैं। जिल्लत से भरपूर संगेश अमिदेवा। फिर क्या है? हर एक संज्ञा दर्शित होगा में जाएंगे तो हर एक संगेश का अपना अपना सबून है। अब अक्षर के अंदर लाएंगे तो संजय होता मेट का जिल्लत जो श्री के अंदर आ जाता है। श्री ऐसा जानते हैं ना पढ़ने वाला श्री। लेकिन अभी संजय होगा में तो जो शी जो है वो लाल रंग का होगा। थप्पा चेरे जी का जो शी जो है श्री बोलते हैं, आप लोग शी भी बोल सकते हैं। ओमामी देवाशी, ओमामी देवाशी। तो शी जो होगा में वाला लाल रंग का है क्योंकि वो जड़ है, इंजे का जड़ है, सब उसमें अमित है ना वो है। और चेरे जी वाला कर्प होगा क्योंकि चेरे जी क्यों की मगे कुंदो कर है ना, उनमें कोई दोष नहीं, इसलिए सफेद है। तो इसलिए अमिदेवा जी के बारे में जब करते हैं तो क्या होना चाहिए? फिर वही बात आएगा, नमन का बात होना चाहिए। अमिदेवारी संजय होपा में क्या जब कर रहे हो? मम्मी देवारी यहाँ संजय होपा में जी बहुत बैठे हैं लाल रंग में, ऐसा देखिए दुर्जी चिंटू मुंजे के साथ आपने देखा होगा। तो उस समय उनके लाल रंग का मतलब है पूरा करुणा के सागर, करुणा का किरण। वो किरण सब आपके ऊपर आ रहा है और आपका दिल भी मन भी पूरा शुद्ध होकर के संजय होगा में की जो दया की भावना और यहाँ आकर के अम्मामी देवारी बोलने से संसार में जितने भी प्राणी है दुखित है, सब है, सब पर कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। तो इस तरह की भावना से अम्मी देवारी का जप करना चाहिए। अम्मी देवारी का जप जीते जी भी कर सकते हो। गुजरे हुए व्यक्ति के लिए अम्मी देवारी का जप करेगा तो देवाचीन जिंगम में पहुंचने का टेंडर हो जाता है। फिर वही बात वो लड़ाई झगड़ा हाहा हुहू ही नहीं करके मन को शुद्ध और साफ करके अम्मी देवा मतलब संदेश के प्रति भक्पा भंसी करके चित्त को मधुर और सरल करके फिर मम्मी देवारे तब जाके वो काम कर जाता है। होगा में के सिंघम देवाचन में जाने के लिए वो होजर का रास्ता हो जाता है। फिर वही मन निर्मल होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। मन निर्मल नहीं हो, मन शुद्ध नहीं हो तो फिर क्या? कुछ भी नहीं ना। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, संदेश कह रहे हैं। आज तक सुना नहीं होगा तो सुनाना मेरी बात है। तो सबसे पवित्र मन को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करोगे तो फिर संजय होपा में का मतलब हो तक तो मेपा, इतना हक है, इतना हजर है, तक तो मेपा, उसको ना भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते। किसका हक है? दया का हक, प्रेम का हक, इंसानियत का हक, ज्ञान का हक, मतलब किरण रश्मि। तो इसलिए अम्मी देवारी होते समय मन में करुणा का भाव और संजय होपा में जी का आलंबन करके अम्मी देवारी का जप करना चाहिए। समझ गया ना? देवाचन में सिंघम, देवाचन को सिंघम बोल के कोई बाहर होता नहीं है। जब अपना मन शुद्ध हो जाता है संजय होपा में तो यहाँ आप ध्यान कर रहे हो तो देवाचन का सिंघम यही हो जाता है, कहीं दूर जानी। वो सिंघम ऐसा मोटा पत्थर वाला बिल्डिंग वाला ऐसा नहीं है। वो हक और हजर का सिंघम है जहाँ भोजन खाने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सूक्ष्म दृष्टि से होता है। इसलिए अम्मी देवारी का मतलब यह है। अम्मी देवारी जिनत का जो चला जो है संजय होपा में के अंदर है, वैसे तो संजय सब में ऐसा है। इसीलिए क्या कहते हैं ठिल्ले का चला जो है जेसुन डोलमा जी है। अब जेसुन डोलमा जी के लिए भी मैंने पहले बताया था। जेसुन डोलमा जी क्या हो गया? थप्पा चेरे से वंशु जी जो है लोक कल्याण के लिए संजय होपा में जी से आए और थप्पा चेरे से वंशु जो भगवान है वो जो है दुनिया के दुखी को देख करके उनके आंखों से आंसू टपक गया बोलते हैं। उनके आंखों से आंसू टपक गया बोल रहे। आंसू टपकते समय उस आंसू से एक फूल निकल गया, उस फूल से जैसे धर्मा का जन्म हुआ बोलते हैं। अब धर्मा के अंदर जब आप पाठ करते हो तो उस समय आपको पता लगेगा ना जितन सुन छुपी शैल जी केसर जीवा लानी जुन मां। अब अगर धर्मा पढ़ते हैं फिर अर्थ नहीं आता है। मेरे को लगता है कि भविष्य में कहीं समय मिले तो धर्मा का भी पूरा अर्थ बता दूं।
लेकिन सिर्फ समय होना चाहिए मेरे को। तोड़ना भी क्या है, उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, क्या गा रहे हो, उसको भी पता लगे तो मैं उसको भी मैं बताना चाहता हूँ। चिकन सुंगन चुके जाएंगे, चिकन सुंगन पता चले से करो, बोलो भैया अभी बात मत करो ना, थोड़ा अभी बात मत करो। चिकन सुंगन चुके, चिकन सुंगन क्या होता है? चिकन सुंगन मतलब चेहरे से वंशुची को बोलते हैं। चिकन सुंगन कौन है? चेहरे से। चिकन सुंगन चुके जाएंगे, चिकन सुंगन का जो सूरज की तरह चमकते हुए, चांद की तरह चमकते हुए चेहरा है, वहां से आंसू, एक आंख से आंसू टपक गया होता है, टपक गया, टपकने के बाद एक फूल उत्पन्न हो गया होता है, उसी फूल के ऊपर जैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ होता है। चिकन सुंगन छिजे जाओगे जैसे जीवा वाले जुम्मा चिकन जी जैसे ब्रह्मा की वजह मांगो यार हम जनक को मांगो जन्म देना चितवा जो ब्रह्मा ना मांगो, मतलब इस तरह का है। तो आमी देवारी का अर्थ ऐसा है, पता लग गया ना? चलो आमी देवारी को जब करते हैं कि झिल्लक सब आ जाए, सब करुणा और दया की भावना करके लोगों का कल्याण हो, समझ गया ना? चुंबे दे दीजिए शिवा था चुंबा या बाबरा धोबे सन हो बातों में बाला जाता लो मने देवारी मने देवारी मने देवारी के बारे में कई लोग नए होंगे, पुराने तो सबको पता है, बार बार कहना चाहिए तब जाके आपके मन में रहेगा। मुआ और मलम का अर्थ क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। मुआ का मतलब है बांटना। मुआ का मतलब क्या है? बांटना। बांटना क्या बांटना? अब गेवा बांटना। गेवा पैसा भी हो सकता है कभी कभी, 5-6 भूखे लोग बैठे हैं सही में, तो तड़प रहा है भूखा में, आपके पास 20 रुपए है तो 5-5 रुपए बांट दो अच्छे भावना से, चाहे वो लड़ाई झगड़े करे कोई लेना देना नहीं है, तो मोवा जैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ मोवा जो है, जो पुण्य हम लोग ने अर्जित किया होता है, चाहे छप छुन्ने मरमे कोरा दान दक्षिणा जो देकर भी जो हम लोग ने पुण्य कमाया होता है, उस पुण्य का जो फल होता है सिर्फ अपने को मिले समझ करके ऐसा करे तो वो नंबा संजपा नहीं होता है। नंबा संजपा कब होता है? नंबा संजय मतलब संजय चंदन देकर जैन शिष्य कब होता है? जब उस तरह के पुण्य आप लोग जब कमा लोगे, उस पुण्य का फल दुआ रिद्धम सब संजय सबको मिले। मैंने जो पुण्य कमाया है उस पुण्य का फल सभी प्राणियों को मिले, क्योंकि इस संसार में सब प्राणी दुखी है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो हमारे माता न हुआ हो। हम जब शाम थे तो हमारे माता शाम थी, जब हम लोग घोड़े थे तो हमारे माता घोड़े थे, जो भी हो शेर थे तो शेरनी थी। जब जब हम लोग ने 84 लाख योनि में जन्म लिया, उस समय उस योनि से संबंधित हमारे माताएं थी। इसलिए ठेपा छिंबो महायाना के चश्मे जो मजूर नमखा तंगे संजय थमजे बोलते हैं, इसलिए ही माँ नमखा तंगे संजय थमजे बोलते हैं। माँ नमखा जितना आकाश है उसके नीचे प्राणी है, जितना प्राणी है वो सब हमारे माताएं हैं। उन माताओं के कल्याण के लिए, भलाई के लिए जो है प्रार्थना करना और पूजा करना, छठवंदन करना, और जो मैंने पुण्य कमाया है सब उन सभी माताओं को पैदा हो। माता का याद आएगा तो सभी प्राणियों को हो जाता है, इतना शक्ति है माता के अंदर, समझ गया ना? तो सभी प्राणियों को अपने किया हुआ पुण्य के फल को बांटना ही हुआ है। पता लगा? हुआ का मतलब है जम्बो बवो जिब्रो जम्बो कुंदो जम्बो एयांगे जेंगे
देवादिगा 탐제라도 두손제가 대와 탐제지 모든과 초보만바디 다시 내가 자와디 군장 संबोधोजेरादो मोआ जैसे पहले जम्बैयम जी ने मोआ लगाया था, जैसे पहले कुंतु संगो जी ने मलम लगाया था, मोआ लगाया था जम्बो का वो जितना चिंबा था कुंतु संगो देशिन दे जिस तरह से जमचुक संबा जम्बैयम जी ने मोआ मलम लगाया था, जिस तरह जमचुक संबा या संगेश कुंतु संगो जी ने मोआ मलम लगाया था कुंतु संगो देन तेरा कुंजी जैसो दालक जी उस तरह से कितना जमचुक संभा में मलम लगाया होगा, मोआ लगाया होगा, शुद्ध मन से पवित्र मन से सही में जो मोआ लगाया होगा जम्बैयम जी ने कुंतु संगो जी ने उसके साथ साथ जमचुक संभा जी ने उनके अनुसार उन्होंने जैसा मोआ मलम लगाया उस तरह का मोआ मलम लगाने का नशम मुझ में आए, विचार मुझ में आए तो मैंने जो पुण्य करके फल कमाया है वो सब समझे धमझे के लिए परिणाम ना हो जाए, मोआ हो जाए चंबल पर जितना चंबा होता है कुंतु संभव देवा कुंज जैसो दालक चिप उन सभी के अनुसार मैं भी शिक्षित होकर के देवा देवा धमझे रक्त जो पुण्य मैंने कमाया है वो सभी के लिए कल्याणकारी हो। पता लगा? उसके बाद दुसुमशित में जब धमझे जी मोआ ढला चुटू नब्बा पे बोलता है तीनों कालों में जितना संगेश आए थे, संगेश मरगज जी, दीपंकर बुद्ध जी, वर्तमान से संगे संगे शिकथुआ जी, शिकथुबा जी, भविष्य में जम्बा पंडो बुद्ध मैत्रीनाथ जी, जिन लोगों ने जिस तरह के मोआ का प्रशंसा किया, किस तरह के मोआ का प्रशंसा किया, किस तरह के बांटना परिणाम में का प्रशंसा किया, जो शुद्ध मन से और पवित्र मन से और जमचुक सन के साथ, जमचुक सन बोधिचित के साथ जो मोआ किया उसको उन्होंने प्रशंसा किया। किसने? संगस ने, देते संगे बतावे संगे नाम के संगे मोआ का ताक्षिण जब सवा दिगुन चंद उसी से मैंने शिक्षा लेकर के मेरे द्वारा और दूसरों के द्वारा जो भी मोआ मलम किया है तक्षिण दूसरों से जो बात मोआ गला चिको तक्षिण के लिए सवा दिगुन मेरे दूसरों के द्वारा जो कमाया गया घेवा का जो सवा है मूल जो है संभव चुचे तो मोगरा जी संभव चौपा का मतलब क्या पता है? छस का चौपा, पाप का कार्य नहीं करके पुण्य का कार्य करके शुद्ध चरित्र, जिस चरित्र में कोई खोट ना हो उस तरह का पवित्र चरित्र के साथ संकोच रक्त नवरत उसको आचरण करने के लिए सब प्राणी के प्रति मैं मोआ करता हूँ। मोआ यह होता है, मोआ का पता लगा ना? तो जो भी पुण्य किया हो उसको बांटना चाहिए, जो भी पूजा करो, जो भी छठ छोड़ने मन में करो, जब अंतिम क्षण आ जाता है उस समय बांटना चाहिए, मोआ करना चाहिए। एक भी छठ किया हो तो उसको मोआ कर देना चाहिए। जब तक मोआ नहीं होता है तब तक जिनप नहीं होता है। समझ गया ना? जैसा हम लोग आदमी लोग कोई गुजर जाते हैं, हम लोग सूर लगाते हैं, कोई गरम गरम चाय लगाते हैं, वहां भी जब तक आप मोआ नहीं करेगा तो गुजरे हुए व्यक्ति को मिलता ही नहीं है। वो जब कोई आदमी गुजरा होता है घर में वो 7-8 दिन 12-13 दिन तक चाय रखना पड़ता है, खाना रखना पड़ता है सब। उस समय भी अगर पढ़ना भी नहीं है तो मन में कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि मेरा कोई पिताजी गुजर गए थे, दादाजी गुजर गए थे, बेटा गुजर गया, यह है मैं जो भोजन दे रहा हूँ संगस और छुस और गन्निन के जिंदत से है, इस गुजरे व्यक्ति को प्राप्त हो तब मिलता है, नहीं तो ऐसे रख देने से मिलता ही नहीं है। मोआ में इतना दम है, मोआ करना चाहिए। समझ गया ना? अब मलम क्या चीज हुआ? मलम होता है इच्छा रखना, इच्छा ये हो जाए वो हो जाए। हम लोग मलम करते हैं ना, कहीं छोटे के पास मैं मरने के बाद मुझे देवाचिन के चिंघन में पहुंचना है, आप देवाचिन में चिंघन में पहुंचो, गुरु से मेरे को क्या करो। मलम में संदेश के गोपन प्राप्त होने के लिए भी मलम हो सकता है, अब आपके जीवन में वर्षित आने के लिए भी मलम हो सकता है। मेरे घर परिवार में सुख शांति नहीं है, मेरे पोते हमेशा बीमार रहते हैं, ये है वो है, होता है ना घर में अनाप शनाप चीजें, उसको समझ करके मलम भी डाल सकते हो। लेकिन वो मलम जिम्बा वाला मलम हो जाता है। आपके घर में कल्याण जरूर होगा लेकिन वो टेम्परेरी वाला, वो टेम्परेरी कल्याण के साथ मेरे परिवार में भी सुख शांति हो, सबके परिवार में भी सुख शांति हो, सबके घर में ज्ञान का दीप जले, कोई भी घर उसमें अशांति ना हो, सब जगह शांति शांति हो, बुद्ध की झिलक से मुझ में ज्ञान की भावना आए, सभी लोगों का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, ऐसा इच्छा जाहिर करके अगर प्रार्थना करते हैं ना मलम हो जाता है। समझ गया ना? मलम इसको बोलते हैं। जैसा हम लोग देवाचिन जी का मलम, देवाचिन का मलम भरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई आदमी गुजरा हो, गुजरने वाला जो भी हो, हम लोग नहीं भी मरा हो तो मलम लगाते हैं कि
नवाखाई की जिंगम ऐसा है, वहां पर बीच में संगे हपा में जी बैठे हुए हैं, दाएं तरफ हपा चनेजी जी बैठे हुए हैं, बाएं तरफ छन्ना दुर्जे तुचन थप बोलते तुचन थनम छन्ना दुर्जे जी बैठे हैं। ऐसा जिंगम जहां पर पूरा चारों ओर जमचुक संभा बैठे हुए हैं, पूरा सुखी सुखी, कोई दुख नाम की सुख नाम के मात्र में कोई दुख नहीं है। वहां का प्राणी हो, वहां का झील हो, वहां का जंगल हो, जो भी सब पूरा जमचुक संभा का टूबा जैसा। ऐसा सुख कहीं भी ना हो, सुख ही सुख है, वो इस दुनिया से परे है, क्योंकि संघर्ष का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में मैं और कोई भी मरे, दक्षिण दिल्ली से बेजुर्मा था, मैं और कोई भी मरे कि वह शिंदी धर्म छुपारू, दूसरा गलत रास्ते में, नरक वाला रास्ता, प्रेत वाला रास्ता, कोई संसार के रास्ते में ना जा करके, बीच में कोई रुकावट व्यवधान नहीं हो करके सीधा देवाचन के शिखर पर पहुंच करके सुखावती क्षेत्र में, वहां पर अमिताभ बुद्धा संजय होगा में जो बताते हैं, उनका दर्शन हो करके लोक कल्याण की भावना वाला चमचू से बन करके वहां से ट्यूबा लेकर के संबलिंग में जाकर के संसार का कल्याण करे होते, इस तरह से मोलन करते हैं ना, वो देवाचन का मोलन होता है। समझ गया? संजय नवाखाए तुझे चंदोबा तुझे धोनाला संजय जन से बने को जीको तेरे मुसरे बातों में बाये देवा चंदे जने जिंगाने आशे दिले चंदे जन्माता देवा चंदे बर्मा चलपारू बिना कोई बरछत से, बिना कोई रुकावट से वहां पहुंचने का जो हमारा इच्छा है वो सिद्ध हो जाए बेटे, प्रार्थना करना है। फिर प्रार्थना के बारे में मैं बोल रहा हूँ, नंबा संघर्ष के द्वारा जो प्रार्थना दिखाया गया है, हम लोग नंबा है ना, छिपा तो है नहीं है, नंबा है, विचार होना चाहिए। सबसे बड़ा विचार है, इसको भूलना मत आप लोग कृपा करके। विचार शुद्ध होगा तो गेवा गेवा हो जाता है, विचार अशुद्ध होगा तो गेवा गेवा नहीं होता है। बाहर से गेवा कर रहा दिखाई देगा, बाहर से दीप जला रहा हुआ दिखाई देगा, बाहर से कोरा कर रहा हुआ दिखाई देगा, बाहर से कुछ पूजा कर रहा होगा, कुछ मनी कर रहा जैसा दिखाई देगा। अगर उसके मन में खोट है तो दिखाई दे रहा है जरूर, कुछ अंश तक फायदा हो सकता है। वही एक बूंद अमृत का तो 100 बूंद जेरा है तो फायदा नहीं ना, तो वहां ज्यादा फायदा वाला बात नहीं होता है। जब मन शुद्ध हो, पवित्र हो, फिर दीप जलाए, कोरा करे, ढोलना लगाए, मने पड़े, तो फिर नंदा संगेस्वा होता है। रंगे सुन्नी यंसो दुल देने समझे तंबाई दिबाजिया में जाजे देवा धुमझुम तो बराजे रंगे सुन्नी यंसो दुल देने समझे तंबाई रंगे सुन्नी यंसो दुल देने समझे तंबाई। पहली बार समझा, आप लोग को समझते नहीं हो। किसी ने कहा ना, समझदारों को इशारा काफी होता है, तो मैं तो इशारा नहीं बहुत होते हैं, फिर भी समझेगा। रंगी सम्नी यंसुदुल, रंगी सम्नी यंसुदुल, सेम कौन तुलसी करेगा? संगे तुलसी करेगा कि खुद को तुलसी करना पड़ता है? किसको? खुद को ना। तो खुद को सुधरना है, खुद सुधरे तो सब सुधरे, खुद ना सुधरे तो कुछ भी ना सुधरे। संभा संना सब लंगन संभा नन्ना सब लंगन नन से संभा सब होगा ना, दूसरा दुष्ट होगा वो भी अच्छा आदमी दिखाई देता है। संभा खराब होगा ना, दूसरा अच्छा होगा वो खराब दिखाई देता है। वो हमारा मन करता है, समझ गया ना?